ठीक है बच्चों, तो मैंने ना 3 क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में। ईएक्स वाला तुमने देखा होगा, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बाद में अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा या ग्रुप पे सोल्यूशन भेज दूंगा करके। तो मैं ग्राफ पे आ रहा हूँ सीधा। और उसमें एक चीज और छोटी सी बोलनी है। मैंने जो 3 क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को याद होगा, उसमें जो तीसरा क्वेश्चन था ना, वो मैंने गलती से गलत दे दिया था। तो तीसरा क्वेश्चन तुम लोग करेक्ट कर लेना, अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो। वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा वरना गड़बड़ होगी उसमें ऊपर वाले में। तो मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी जो मैंने दिया था। एक मैंने कहा था कि सॉल्व फॉर एक्स, और ऐसा करके लिख दिया था मैंने, जहां तक मुझे आइडिया है। इसको बोला था मैंने, तो ये गलत है, ये नहीं करना था। तो इसको करेक्ट कर लेना। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये मैं अगली क्लास में लूंगा, आज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये है। इस वाले को अटेम्प्ट करना है हमको। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है और बच्चे ट्राई कर लेना इसको। इसका आंसर या तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा बाद में सॉल्व करके, या फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे 3 सोल्यूशन। तो ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, और ऊपर वाला मैंने गलती से दे दिया था, ये नहीं था। तो ये करेक्शन कर लेना उसके अंदर। और इसके अलावा 2 और थे इनइक्वालिटी वाले, वो ई पावर एक्स माइनस 1 उस टाइप से, तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा अगर नेक्स्ट क्लास में। आज नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सिर्फ ग्राफ कराऊंगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना बच्चों, एक बार करेक्ट क्वेश्चन नोट कर लेना उसकी जगह तीसरा। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो एक बार, नहीं तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन गलत है या फिर मतलब बेटा पहले वाला क्वेश्चन मतलब जो मैं देना चाह रहा था वो नहीं था। क्वेश्चन तो हो सकता है सही हो ये, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में तुम सोल्व कर ही सकते हो। लेकिन जो मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ था, जो मैं देना चाह रहा था वो ये था। आई एम प्रेटी श्योर कि ये भी सोल्व कर सकते होंगे। अगर तुम लोगों ने करा है इसको सोल्व तो मैं कर दूंगा इसको सोल्व, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किताब मतलब जहां से मैंने क्वेश्चन लिया था वो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, बस ये पॉइंट आउट कर रहा था मैं। इसके 3 सोल्यूशन है। इसके कितने हैं मुझे पता नहीं है, वो मैं सोल्व करूंगा तब मुझे पता चलेगा। इसको भी कर दूंगा, तुम कहोगे तो मैं दोनों को सोल्व कर दूंगा, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला है, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा था बस। सर ऊपर वाले का एक सॉल्यूशन आया था 4/3। ऊपर वाले का एक सोल्यूशन आया है 4/3, बाकी बच्चों का कितना आया है? यही आया सर। यही ठीक है। है फिर, ठीक है फिर, ठीक है। इसका मतलब ये सही होगा क्वेश्चन। 4/3 है, इसको भी मैं क्रॉस चेक कर दूंगा और कंफर्म कर दूंगा। और ये दूसरे वाला तुम अटेम्प्ट कर लेना, इसके 3 सोल्यूशन आएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है नीचे वाला जो है ना। ठीक है, इसको नोट कर लो, यहां से आगे चलते हैं, ग्राफ की डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई किसी को डिस्कस तो नहीं करना इसमें कुछ? चलूं आगे? यस सर। ठीक है बच्चों, 1 2 3। तो तुम में से हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, और उनको टाइम लग रहा हो एब्जॉर्ब करने में। और कुछ बच्चे कंफर्टेबल हो इन कंसेप्ट के साथ, उन्हें अच्छा लग रहा हो कि हाँ समझने को सीखने को नई चीज मिल रही है। तो दोनों तरीके के बच्चे होंगे। तो बच्चों अपने ऊपर काम करते रहो, जो भी बेस्ट तुम्हें लगता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले वो डिस्कशंस कर लेता हूँ जो मैंने ग्राफ्स ग्रुप में भेजे हैं, क्योंकि उससे हम काफी सारी कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे एक बार अच्छे से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, सिंपल सा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बच्चों हम, अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नए नए टूल्स सीख रहे हैं बेसिकली मैथ के क्वेश्चंस को हैंडल करने को। तो इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो मल्टीपल तरीके हैं ग्राफ बनाने को। देखो कैसे अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच हो सकती है कि मैं इसको ऐसे लिख लूं कि दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1। रूट्स की टर्म्स में मैं डिस्कस कर लूं, स्क्वायर इक्वेशन मुझे पता है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, इसके रूट्स है -1 और 3। एक तरीका ये हो सकता है। इसका एक और तरीका हो सकता है, इसका एक तरीका हो सकता है कि तुम हम कहते हैं कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया और -4 हो गया। तो मैं एक्स स्क्वायर बनाऊं, फिर मैं एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दूं, फिर उसमें से ट्रांसफॉर्म करके -4 कर दूं, और उसके बाद मॉड ले लूं। तो मैं चाहे इस अप्रोच से आगे बढ़ूं चाहे इस अप्रोच से आगे बढ़ूं, ग्राफ मेरे दोनों केस में सेम आएंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि जिस मर्जी अप्रोच से आगे बढ़ जाओ। दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक से ज्यादा लग रहे हो, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं उनमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं। आगे आगे हो सकता है तुम और क्वेश्चन देखो उसमें 3 क्वेश्चन 3 ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हो, 4 लग रहे हो, 5 लग रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता है। तुम जिस मर्जी ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म करो फंक्शन को, अल्टीमेटली अगर तुम कंसेप्ट सही यूज कर रहे हो हर जगह, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैं अभी ग्राफ बना रहा हूँ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। तो इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये -1 पे इसका रूट आएगा 1, और एक इसका रूट आएगा 3 पे। तो ये ऐसे पैराबोला हमारा स्मूथ पैराबोला ऐसे बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड लगा दिया मैंने पूरे फंक्शन में, तो पूरे फंक्शन में मॉड लग गया, तो ये मॉड ऑफ एफएक्स हो गया। बस ये चीजें नोट करना कि मॉड ऑफ एफएक्स है कि एफ ऑफ मॉड एक्स है, कि कहाँ पे लग रही है कौन सी चीज, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मॉड लगा दो तो क्या हो जाएगा, जो भी नेगेटिव पोर्शन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये नेगेटिव पोर्शन इसका नीचे आ रहा है, नेगेटिव समझते हो ना, मतलब जो y के नीचे है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है, -2 -3 -1.5। तो वो सारी वैसी की वैसी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ बना आपका, क्या बेटा, हाँ वाई एक्स एक्सिस के नीचे, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये जो ग्राफ बन गया आपका लाल वाला, ये बन गया आपका इस वाले कर्व का ग्राफ। अब इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसकी एडवांटेज होती है कोई पूछता है कि भाई फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है।
तो जहां पे भी फंक्शन स्मूथ नहीं रहता ना, बेसिकली कर्व की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं है बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ से डेरिवेटिव सेम नहीं है, टेंजेंट यूनिक नहीं है, तो वो नॉन डिफरेंशियल हुआ था। जैसे नॉन डिफरेंशियल हो गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी नॉन डिफरेंशियल हो गया। तो इस तरह से ग्राफ जो है चीजों को समझने में मदद करते हैं। तो इस वाले से रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को तो पूछो, वरना मैं अगले पे जाता हूँ। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सबको क्लियर होगा। इनफैक्ट ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, आगे बढ़ोगे, तब भी यही आएगा रिजल्ट। और कॉमन सेंस कभी मत छोड़ना, कभी कंफ्यूजन हो तो एक्स को 0 डाल के देख लो कि एक्स इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है, इस तरीके से एक्स को 1 डाल के देख लो, तो वो सारी चीजें कर लेना ताकि गड़बड़ ना हो ग्राफ बनाने में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। अगला जो है वो था y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2 टू द पावर x माइनस 1, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1। ये था अगला ग्राफ। तो 2 टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा? 2 टू द पावर x a पावर x जैसा होगा। और a पावर x कौन सा? जिसमें a 1 से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा 2 टू द पावर x। ये जितने भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं जिसमें बेस 1 से बड़ा होता है वो सारे ऐसे ही जाएंगे, बट उनकी स्टीपनेस जो है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द बेस, जो a की वैल्यू है बेसिकली। तो ये हो गया बच्चों 2 पावर x। अब 2 पावर x का क्या क्या हमको पता है, ये पता है कि 0,1 से पास करता है। अब मेरे को क्या करना है, 2 पावर x माइनस 1, तो मैं इस ग्राफ को क्या करूंगा, एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने 2 पावर x माइनस 1 को एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये मेरा जो यहाँ से पास कर रहा था 0,1 से, एक यूनिट शिफ्ट करने पे ये पास करने लगेगा मेरा यहाँ से, ओरिजिन से। और जो इसकी हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट या एक्स एक्सिस है, अब इसकी हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट क्या हो जाएगी? अब मुझे आई एम प्रेटी श्योर तुम लोगों को आइसेंटोट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर मॉड लगा दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर मॉड लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो पोर्शन नेगेटिव है वो पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें ये ऐसे हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा था ऐसे करके एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और ये जो नीचे है ये वाला पोर्शन, ये जो नीचे पोर्शन है ये ऊपर हो जाएगा। और ऊपर होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, और बिल्कुल वैसी फॉर्म होगी जैसी इसकी शेप है। तो ये शेप इसकी ऐसी हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा इसका। इसमें किसी को पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है, चलूं आगे, क्लियर है ये सबको? ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं करना, किसी को कोई डाउट नहीं है किसी में कंसेप्ट में? चलो आगे। हाँ ये क्लियर होगा, ठीक। अगला चलता हूँ। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये तुमने कर ली होंगी। फिर ये अगले वाली जो है ये भी देख लो, y इज इक्वल टू। सर हाँ बोलो। जो लास्ट से था सर, उसमें 2 रेज़ टू द पावर x है। इफ अगर मॉड 2 सॉरी सर, मॉड जो है x पे रहता तो मॉड अगर x पे रहता, तुम बोल रहे हो कि अगर 2 टू द पावर मॉड x माइनस 1 होता, ये होता, ये बोल रहे हो ना? तो यस तो इसमें क्या होगा बेटा, ये बना मेरा, ये देखो ये 2 पावर x है, तब 2 पावर x पे तुमने मॉड लगा दिया। 2 पावर x पे अगर मॉड लगा देगा तो ये ग्राफ तेरा ऐसा हो जाएगा, ये बन गया 2 पावर x, ये हो गया 2 पावर मॉड x। ये जो ये वाला पोर्शन है सिर्फ यही पोर्शन रेप्लिकेट हो जाएगा माइनस में, क्योंकि मॉड x है। ठीक है, उसके बाद इसमें से तू -1 कर दे तो ये ऐसा हाँ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा बेटा 2 पावर x माइनस 1। पैराबोला जैसा लग रहा है लेकिन पैराबोला होगा नहीं, ये बन जाएगा बेटा, एक यस यूनिट सर नीचे आ ओके। जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ना जब करते हो कोई भी ग्राफ, तो दिमाग में लगा लेना एक बार कि भाई इस तरीके से वेरी करेगा, या ये मैं अगर इसमें चेंज कर दूं तो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा ग्राफ पे, तो उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला जो था वो भी सिंपल है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 3। ये हमको ग्राफ बनाना है वाई का। अब इसको देखो, इसमें भी मल्टीपल तरीके हैं, जैसा मैंने कहा। एक तरीका जो साफ दिख रहा है वो दिख रहा है कि यार ये तो मॉड एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि आईआईटी वाले क्वेश्चन में भी कई बार यूज हुआ है ये एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर, जो मैंने शुरू में प्रॉपर्टी बताई। तो इसको याद रखना है, कहीं कहीं पे यूज हो जाती है रिजल्ट्स में। ठीक है, तो ये बन गया। तो इसको मैं कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बना लेता हूँ पहले, और उसके बाद मॉड लगा दूंगा फंक्शन पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या है, वो है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर मैं इसको एफ मान लूँ बाई चांस, कंसेप्ट देखो, इसको एफ मान लूँ, तो जो ग्राफ मुझे चाहिए वो क्या है, वो एफ ऑफ मॉड एक्स ही तो है, क्योंकि ये जो है ये एफ ऑफ मॉड एक्स ही तो हो गया, एक्स की ओर मॉड लगा दिया। तो इसको अगर बना लेता हूँ उसके बाद मॉड लगा दूंगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको तुम दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ बढ़ जाओ, उस हिसाब से भी कर सकते हो, वैसे भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे कंफर्टेबल होते हो वैसे कर लो, बेसिकली मल्टीपल तरीके हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले तरीके से, रूट वाले तरीके से।
तो मैंने क्या किया, -3 पे एक रूट ले लिया इसका और 1 पे एक रूट ले लिया इसका। उसके बाद ये बन गया मेरा एक स्मूथ पैराबोला, ये चला गया। तो ये इसका ग्राफ आ गया, इसका ग्राफ ये बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए मॉड, फंक्शन में मॉड लगाना है। तो अगर मैं फंक्शन में मॉड लगाऊंगा तो क्या होगा, तो जो भी नेगेटिव है वो हट जाएगा, तो जो पॉजिटिव है फंक्शन का मेरे एफ का वो रेप्लीकेट हो जाएगा दोबारा। तो ये ऐसा का ऐसा ऐसे आ जाएगा ऐसे करके यहाँ। अब इसमें एक चीज नोट करना, देखने में जो लाल वाला ग्राफ है पूरा का पूरा, ये देखने में लग रहा है पैराबोला है, लेकिन पैराबोला है नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। ये इस तरीके से झटका मार रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे स्मूथ नहीं है ट्रांजिशन। तो यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है इस तरफ और इस तरफ जो स्लोप है वो दोनों अलग अलग है, यूनिट टेंजेंट नहीं होगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, कैसे निकालोगे, एक्स को 0 डाल दो। तो एक्स को 0 डालोगे तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ग्राफ इसका ऐसा आएगा। कुछ भी कर सकता है ना वो बंदा, पूछ सकता है कि भाई इस ग्राफ का और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालो। क्वेश्चन तो कैसा जैसे मर्जी फ्रेम कर सकता है ना वो। तो इसका मतलब तुम्हें ये एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें हेल्प करेंगी हमको आगे क्वेश्चन को हैंडल करने में। तो इसमें किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछ लो है तो एक बार मेरे साथ कर लो डिस्कस इस चीज को। सर दूसरा मेथड कौन सा बता रहे थे सर आप? ये बेटा वाला तो दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि इस फंक्शन को ले लेते हैं x² + 2x - 3 को। इससे क्या होगा, इसको हम बाद में मॉड लगा देंगे x के ऊपर, तो मेरा ग्राफ आ जाएगा। तो इसको मैं आगे बढ़ सकता हूँ लेके ऐसे, मैं कह सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर -4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मैं इसको बना सकता हूँ आराम से। कैसे बनाऊंगा, पहले मैं x² बनाऊंगा, फिर मैं x+1 का होल स्क्वायर बनाऊंगा। तो x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक यूनिट माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा। ठीक हो गया। अब x+1 का होल स्क्वायर हो गया, उसमें से क्या करना है, -4 करना है। तो इसमें से तुम -4 कर दो, तो ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा ग्राफ। ये ये इसको तो अगर तुम -4 कर दोगे तो ये -4 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो -4 यूनिट अगर तुम इसे नीचे ले जाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा जैसा ये वाला ग्राफ। तो ये बेसिकली ऐसे करके ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब इसके ऊपर मोड लगा दो, अब इस पर मोड लगा दोगे तो ये वाला एरिया रेप्लिकेट कर जाएगा यहाँ पे ऐसे करके, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये बोल रहा था मैं दूसरा तरीका। ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। तो बेसिकली मल्टीपल तरीके से हैंडल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, और ट्रांसफॉर्मेशन भी तुम मल्टीपल लेवल पे लगा सकते हो। मतलब पहले कोई और ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, दूसरी उसके बाद चेंज कर दो, दूसरी लगा दो, जैसे मर्जी कर लो। कंसेप्ट अगर सही यूज कर रहे हो तो कभी भी गलती नहीं आएगी फाइनल आंसर में। जैसे अभी मैं लॉग वाला करूंगा, e⁻x वाला करूंगा, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि मल्टीपल तरीके से अगर तुम मैनेज करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं है सच। और पहले इसमें डिस्कस कर लो कुछ करना है तो किसी को और। ठीक है, 1 2 3। तो नेक्स्ट तो आई गेस काफी इजी है। नेक्स्ट वाज दिस हाफ टू द पावर mod x। तो हाफ टू द पावर mod x तुम लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो कंफ्यूजन नहीं हो तो देख लो। तो हाफ टू द पावर x बना लो पहले। अब हाफ टू द पावर x क्या है, हाफ टू द पावर x तो ये पावर x है, वेयर a इज बिटवीन 0 and 1। तो हाफ टू द पावर x कैसा हो जाएगा, ये हाफ टू द पावर x हो जाएगा हमारा। तो हाफ टू द पावर x में क्या करना है, हाफ टू द पावर x में मॉड लगाना है। तो मॉड लगा दो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मॉड लगा दो, इसमें ये मॉड लग गया तो ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली। ये जो मैं लाल रंग से मार्क कर रहा हूँ ये आपका ग्राफ आ गया हाफ टू द पावर x। अब किस तरीके से यूज कर सकता है क्वेश्चन में, वो कह सकता है कि भाई -∞ से लेकर इन्फिनिटी हाफ टू द पावर mod x का एरिया निकालो। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है ना यार। तो अब तुम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, तुम्हें एरिया दिख रहा है, तुम्हें ग्राफ की समझ भी आ गई है कहाँ पे है। कोई पूछता है कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है फंक्शन, तो पता चल रहा है यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से मतलब ग्राफ की पकड़ से ना फंक्शन की पकड़ आती है, और उससे फिर फंक्शन को एनालाइज कर सकते हैं आराम से। करो डिस्कस कुछ करना है तो। क्लियर है सबको। सर वाई पे जो पॉइंट है वो हाफ ही है ना? वाई पे जो पॉइंट है, नहीं नहीं, ये हमेशा 0 1 से पास करेगा भाई, हमेशा। ये पॉइंट 1 है, 0,1 है ये वाई इस सर पॉइंट पे। हाँ बोलो। सर जो ये जो नंबर है जिसके ऊपर एक्स है, उस बात से पर्टिकुलरली कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से? बच्चे नहीं पड़ेगा, a टू दी पावर x का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा अगर a तेरा 0 से 1 के बीच में है। अब वो ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ की शेप हमेशा ऐसी रहेगी, ग्राफ हमेशा 0,1 से ही पास करेगा a टू दी पावर x, अगर a 0 से 1 है। और अगर a 0 से 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, तब भी 0,1 से तो हमेशा पास करेगा ये ग्राफ। इसका रीजन ये है कि log 1 0 होता है, ये वहीं से आ रहे सारे निकलते हैं, log 1 हमेशा 0 है, तो ये हमेशा ऐसा पास करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, 0 1 से पास करेगा हमेशा। यस सर। ये a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1 ना, चाहे a 1 से छोटा हो चाहे a 1 से बड़ा हो, a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। क्यों होता है ऐसा, a टू दी पावर 0 1 क्यों होता है, कोई पूछे तुमसे तो तुम कहोगे a इज इक्वल टू a, डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो a बाय a इज इक्वल टू 1, तो a टू दी पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 1, तो a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो a टू दी पावर 0 हमेशा 1 रहेगा, चाहे a जो मर्जी हो, इसको याद रखना। बस a 0 नहीं होना चाहिए,
ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज द ओनली कंडीशन, क्योंकि 0 बाई 0 नहीं कर सकते। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर ये ग्राफ तो समझ आ गया, बट वो जो इंटीरियर लिखा उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा एरिया का? हाँ एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कैसे आएगा? वो तो इन्फिनिटी से जा रहा है पूरा। अरे इसे इंटीग्रेट कर देना, ये ln आ जाएगा ना, ln में चला जाएगा, ये ऊपर है हाफ पार्ट अच्छा एक्स तो सर, है। हाँ हाँ ln ठीक में है। चला जाएगा ना, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो है, ln ए हो जाएगा, ln ए से निकल जाएगा। ठीक है, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? हाँ इसमें मॉडल्स के इंटीग्रेशन में चक्कर पड़ेगा, तो तू एक काम कर, मॉडल्स को यहाँ से हटा दे। लाइफ को सिंपल करना चाहिए, मैथ्स में मुश्किल करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया जो डबल होने वाला है, तो मैं यहाँ से इन सबको हटा दूंगा और एरिया को डबल कर दूंगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ, उसके अंदर एंटर करने लगते हो, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर मैं मॉडल्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकता तो मेरे को दिक्कत की बात नहीं है, मैं मॉडल्स को हटा दूंगा और मैं उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया सेम होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा मेरे को, ए पावर एक्स का ln ए, ये इन्फिनिटी जाएगा शायद, एरिया ना हो। यहाँ तक ले लो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले लो कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक का क्या एरिया है। कंसेप्ट समझो ना, कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। चलूं आगे? यस सर। ठीक है, किसी को डिस्कस तो नहीं करना और कुछ इसमें भी? 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं थोड़ा उस वाले ग्राफ की तरफ जिसमें थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, वरना गलती कर दोगे आप। ये है लॉग वाले जो हमने ग्राफ दिए थे, 2 ग्राफ दिए थे, दोनों को एनालाइज कर लेते हैं। एक ग्राफ था log 2 mod x माइनस 1, और एक और ग्राफ था log 2 mod x माइनस 1। तो ये दोनों ग्राफ रिलेटेड है वैसे तो, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं देखने में भी, लेकिन इनमें डिफरेंस है, और तुम इनकी थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो वैल्यूज भी देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, वरना गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बनाते हैं log x, तो ये बन गया मेरा log x। अब मुझे बनाना है log ऑफ mod x माइनस 1। अब mod x माइनस 1 के लिए देखो मैं 2 तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, अगर ध्यान दो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ log x से log mod x, तो ये मेरा सीधा fx से, मैं सिर्फ समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, अभी मैं करूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा। ये मैं log x से log mod x जा सकता हूँ, और उसके बाद इसको लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि सर x की जगह आपने x माइनस 1 ही तो डाला है, और कुछ थोड़ी किया है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, x को x माइनस 1 कर दिया, तो ये बेसिकली f ऑफ x माइनस 1 हो गया, x माइनस a हो गया। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से मैं लॉग का ग्राफ निकाल सकता हूँ। एक तो ये तरीका है जो मुझे दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या दिख रहा है मेरे को? दूसरा तरीका मेरे को दिख रहा है, एक तरीका ये दिख गया, दूसरा तरीका मेरे को दिखता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं log x का ग्राफ मेरे पास है, मैं बढ़ता हूँ पहले log ऑफ x माइनस 1 की तरफ, तो मैं सीधा log ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास fx का ग्राफ है और मैं उसको यूज करके आगे चला गया f ऑफ x माइनस 1 के लिए, जो कि मैं आराम से कर सकता हूँ, मुझे पता है f ऑफ x माइनस 1 का ट्रांसफॉर्मेशन, एक यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट करना होगा ग्राफ को, और उसके बाद मैं पूरे के पूरे ऊपर लॉग पे मॉड लगा देता हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 1 पे। देखो अगर तुम ये कर रहे हो तो तुमको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में तुम जो मॉड लगा रहे हो वो x पे नहीं लगा रहे हो, x माइनस 1 पे लगा रहे हो, इसलिए तुमको ध्यान रखना पड़ेगा अगर तुम ये वाली अप्रोच लेते हो, वरना गलती हो जाएगी। यहाँ पे देखो जो मॉड है वो x पे है, यहाँ पे मॉड x माइनस 1 पे लगाया है, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, तो उसका ध्यान रखना अगर तुम इस तरीके से बड़े हो तो ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स माइनस ए से तुम गए और तुमने अब मॉड लगाया एक्स माइनस ए पे। जब हम मॉड एक्स लगाते हैं तो जो कर्व है वो हमारा एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट शिफ्ट हो आता है। अगर तुम मॉड एक्स माइनस ए करोगे तो जो कर्व होगा वो आपका एक्स इक्वल टू ए के अबाउट जो है वो शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट होगा, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए है, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, पहले तुम मुझसे डिस्कस कर लो अगर कुछ करना है, उसके बाद में ग्राफ बनाता हूँ। मेरे हिसाब से ये वाली अप्रोच बेटर है, क्योंकि ये अप्रोच सिंपल है, इसमें सीधा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सीधा एफ ऑफ मॉड एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस ए पे जाना होगा, तो सीधा एक्स की जगह एक्स माइनस ए डालना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मॉड तुमको एक्स माइनस ए पे लगाना होगा, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। मैं दोनों तरीके से तुम्हें बना के दिखा दूंगा, पहले अगर किसी को कुछ पूछना है जो मैंने लिखा हुआ है तो पूछ लो एक बार। बच्चों कुछ पूछना है, किसी को नहीं पूछना कुछ? सर आपने रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो लास्ट लेक्चर में सर बताया था कि वो वाई एक्सिस से लिया जाएगा। बेटा वाई एक्सिस के अबाउट होता है जब मॉड एक्स होता है। अगर तेरा ये फंक्शन है एफ एक्स और तूने इस पे अब मेरे को एफ ऑफ मॉड एक्स चाहिए, तो मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू ए पे और एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, दोनों पे वैल्यू सेम आएगी। तो अगर ये एक्स इक्वल टू ए है
तो इस पे जो वैल्यू है x इक्वल टू a पे वही x इक्वल टू माइनस a पे होगी, x इक्वल टू b पे जो है वो x इक्वल टू माइनस b पे होगा। तो फंक्शन तेरा मॉड एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रेप्लिकेट कर जाएगा, बिल्कुल सही है। ये तब है जब तू fx से f ऑफ मॉड एक्स की तरफ बन रहा है। लेकिन अगर मैं तुझे बोलूं कि fx के ग्राफ को तू f ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन कर, तो मॉड ऑफ x माइनस वन का मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ x माइनस वन का मतलब हुआ, अब देख इसको अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसमें x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू सेम आएगी। डाल के देख ले बेशक, x को 2 डाल के देख ले, x को 0 डाल के देख ले। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से सुनना ये बात, जो भी बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हो जाएगी x माइनस वन इक्वल टू 0, दैट मींस x इक्वल टू 1। इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई x इक्वल टू 0 विच इज y एक्सिस। अगर तेरे को fx, ये ध्यान से समझ लो बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल वाला कंसेप्ट पूछ लिया है इसने सडनली, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ। अगर तेरे को f ऑफ x को f ऑफ मॉड x माइनस a पे शिफ्ट करना है, तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो होगी x इक्वल टू a। x इक्वल टू a के अबाउट रेप्लिकेट होगा ये ग्राफ, अगर तेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो एक स्टेप में, वरना 2 स्टेप में जाना है तो तू इंडिविजुअली कर सकता है इंडिपेंडेंटली। पहले तू f ऑफ मॉड x बना ले, उसके बाद पूरे ग्राफ को a यूनिट शिफ्ट कर दे, ऐसे कर सकता है। और अगर तू सीधा जंप मारना चाहता है तो तेरे को x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्री लेनी पड़ेगी ग्राफ। ओके सर। ठीक है, बाकी बच्चे डाउट पूछो जिनको पूछना है, फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ ये वाला। बच्चों मुश्किल तो नहीं पड़ रहा बहुत ज्यादा कि ज्यादातर बच्चे ऐसी क्लास में कि समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछते ज्यादातर बच्चे, बट मैं फिर भी एज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं बेस्ट जो समझ सकते हैं इन चीजों को। क्योंकि यार आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्या करें, पढ़ेंगे तो वही ना जो आईआईटी में आता है। और चलूं आगे? हाँ सर। यस ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ फाइनली। पहले ऊपर वाला बना रहा हूँ फिर नीचे वाला बनाऊंगा। तो आई एम मेकिंग द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस। अब इसमें जो बेस है वो 2 से ई से, वो बेसिकली 1 से बड़ा है, तो स्टैंडर्ड ग्राफ यूज होगा लॉग वाला हमारा। तो मैंने ये बनाया लॉग एक्स का ग्राफ सबसे पहले, ये मेरा बना लॉग एक्स का। मैं ऊपर वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, पहले वाला जो मैंने पहले लिखा था। तुम कहोगे तो मैं दूसरा भी बना के दिखा दूंगा अभी। ये बना मेरा लॉग मॉड एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, ये मॉड एक्स का बनाऊंगा तो ये पूरा पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा, ये बन गया लॉग मॉड एक्स। अब यहां से मैं बढ़ रहा हूँ बच्चों लॉग मॉड एक्स माइनस वन। क्या करना है, पूरे ग्राफ को एक यूनिट राइट शिफ्ट कर दो, क्योंकि एक्स की जगह एक्स माइनस वन आ गया और कुछ नहीं हुआ है बस। तो ये मेरी एक्सिस है, ये मेरा एक्स इक्वल टू 1 है। अब ये जो मेरा ग्राफ है, ये वाला दूसरा ग्राफ जो है, ये कहां से पास कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके इस तरफ। अगर एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट कितना है -1,0, ये पॉइंट कितना है 1,0, तो -1,0 कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा -2,0 और ये लाइन यहाँ से आएगी, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों आपका ग्राफ log 2 mod x माइनस। ये ग्राफ कर लो डिस्कस। मैं इसका दूसरे तरीके से भी इसको बना लेता हूँ एक बार, अगर जिनको जानने की इच्छा है। मैं पहले बनाता हूँ लॉग ऑफ एक्स बनाया है मैंने, तो लॉग ऑफ एक्स में बनाता हूँ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, क्योंकि इस केस में मैंने ग्राफ को पूरे के पूरे एक यूनिट शिफ्ट कर दिया है बस। तो ये मेरा लॉग एक्स माइनस वन बना ब्रैकेट के अंदर, मॉड नहीं लगाया मैंने अभी। तो ये मेरी लाइन आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू। इसके बाद मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा, तब मैं मॉड लगा रहा हूँ मॉड एक्स माइनस वन पे, एक्स पे नहीं लगा रहा हूँ। जो मॉड लगेगा पूरे पे लगेगा एक्स माइनस वन पे। तो जो नई एक्सिस सिमेट्री बनेगी वो बनेगी एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 के बाद सिमेट्रिक बना के मैंने ये ग्राफ बना दिया। और कभी भी कंफ्यूज हो तो वैल्यू डाल के देख लो एक दो। जैसे तुम इसमें वैल्यू डाल के देखोगे तो तुम देखोगे कि एक्स इक्वल टू 2 पे और एक्स इक्वल टू 0 पे सेम वैल्यू आ रही है। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्स इक्वल टू 1 जो है वो एक्सिस सिमेट्री है। करो डिस्कस। ओरिजिन शिफ्टिंग की तरह है ये। हाँ, ओरिजिन शिफ्टिंग की तरह बोल सकते हो, ओरिजिन शिफ्टिंग की तरह बोल सकते हो। एक्स माइनस वन को कैपिटल एक्स मान के लॉग मॉड एक्स बना के उसके बाद एक्स को एक्स माइनस वन से रिप्लेस करके पूरे को एक यूनिट शिफ्ट करके कर सकते हो, एक ही बात है। सर जो आपने सेकंड केस करा उसमें जब मोड लगाएंगे तो ये इधर 2 पे है तो उधर भी तो -2 पे होना चाहिए। नहीं नहीं, मॉड एक्स पे नहीं लग रहा ना बच्चे, मॉड एक्स माइनस वन पे लग रहा है। अब मॉड एक्स माइनस वन में अगर तू एक्स को 2 डाल, एक्स को 2 डालेगी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। और एक्स को 0 डाल क्या बन जाएगा, मॉड माइनस वन कितना हो गया, मॉड 1 हो गया। तो 0 पे और 1 पे, 0 पे और 2 पे जाएगा ना, ये 0 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। अगर तू इसमें -2 डाल देगी तो ये तो -3 हो जाएगा ना भाई, -3 का 3 हो जाएगा, तो वो ऊपर हो जाएगा पॉइंट। एक्स इक्वल टू 1, देख ये समझ कि एक्स इक्वल टू 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 प्लस लैम्डा पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू 1 प्लस लैम्डा पे होगी। लैम्डा कोई भी रियल नंबर है। अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स इक्वल टू 1 तो मतलब एक्स इक्वल टू 1 सिमेट्री होगी एक्सिस। अब 1 से आगे चली जा तू लैम्डा, या 1 से पीछे चली जा लैम्डा, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं 1 से आगे 1 यूनिट गया, 1 से पीछे 1 यूनिट आया, वैल्यू सेम आएगी। 1 से आगे 2 यूनिट गया, 1 से पीछे 2 यूनिट गया, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगी।
जब हम फंक्शन में मॉड एक्स लगाते हैं, एफ मॉड एक्स करते हैं, तो एक्सिस सिमेट्री हमारी वाई एक्सिस होती है। इस केस में एक्सिस सिमेट्री एक्स इक्वल टू 1 होगी, ये डिफरेंस आ जाएगा। बहुत माइनर पॉइंट है, बहुत माइनर पॉइंट है, लेकिन इससे गलती होने के बहुत चांस है इस वाले में। तुमने अपना बनाया हो तो हो सकता है बच्चों की गलती हुई भी हो, तो अच्छे से समझ लो जहाँ पे कंसेप्ट मिल रहा है और डिस्कस कर लो आराम से, क्योंकि यहीं पे हम रुकेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहीं से कंसेप्ट बनते हैं बेसिकली। करो डिस्कस, और कुछ करना है तो इसमें। सर अगर ये log 2 mod x minus 1 पूरे पे मोड लगा दिया जाए तो फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये अगर तू कर देगी तो ये जो नीचे आ रहा है पूरा का पूरा ये ऊपर हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा भाई, ऐसा बन जाएगा, ये हट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसका भी तुम एरिया वेरिया निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके, जैसे भी कर सकते हो, आइडिया लग जाएगा तुम्हें। ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट हो जाएंगे दोनों को, अगर तूने पूरे पे मॉड लगा दिया। ठीक है सर हाँ पूछो। सर जैसे क्वेश्चन में log 2 mod x minus 1, यहाँ पर बस हाँ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बाकी हाँ, अगर 2-3 हो जाए तब क्या करेंगे? 2-3 हो सकते हैं सर? 2-3 मतलब? 2-3 मतलब? नहीं नहीं, 2-3 मतलब एक्सिस सिमेट्री कैसे होंगी? अगर देख मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन अगर तू करना चाहेगा तो फिर तो तू कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, तू बहुत सारे। तू कह सकता है कि लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 कर दिया तूने, इसको तूने डिवाइड कर दिया लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 से, तो ये सब जो चीजें हैं ये तो फिर हायर मैथ्स में आ जाएंगी। ये सब तू कैसे करेगा, क्योंकि इसकी एक्सिस सिमेट्री अलग है, इसकी एक्सिस सिमेट्री अलग है, दोनों का रेशियो है। हालांकि इस टाइप की चीजें भी हम एनालाइज करेंगे आगे जाके कैलकुलस में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी ये मान के चल कि इसी इसी लेवल का रहेगा। अब एक्सिस सिमेट्री 2-3 नहीं कर सकता ना, तो इसके अंदर कैसे करेगा अगर एक ही फंक्शन है? अब तू इसमें 2-3 फंक्शन जोड़ दे अलग अलग तो अलग बात है, फिर अलग अलग ग्राफ बनेंगे सबके, सबके ग्राफ बन के फिर ऐड होंगे। अगर मैं ये कर दूं कि log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 3, तो वो अलग तरीके से हैंडल होगा। ठीक है ठीक है। हाँ, अभी तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो बेसिक कंसेप्ट समझो कि किस तरीके से कर्व को ट्रांसफॉर्म करना है बेसिकली, और ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो अभी कंसेप्ट छोटा डिस्कस हो रहा है उसको भी देख लो। पूछो, और कुछ पूछना है तो बच्चों? चलो मैं अगले पे चल रहा हूँ। अगला जो है इसी के साथ है, इसी का भाई है वो भी, तो दोनों इकट्ठे डिस्कस होंगे एक तरीके से। अब देखो हमने जो डिस्कस किया है वो है ये वाला log ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। अब मैं डिस्कस करने की तरफ बढ़ रहा हूँ log ऑफ, अब मैं जो एक्स मॉड है वो एक्स पे लगा देंगे। तो अब हम ये कर रहे हैं, तो इसको करने जाएंगे सॉरी। तो पहला तो ये हो गया कि भाई स्टैंडर्ड है कि log x बन गया आपका जी बेस 1 से बड़ा है। अब इसको करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? अब सबसे सिंपल तरीका है कि तुम x माइनस 1 बना लो पहले। अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ पूरा समझाने के लिए। तो मैं गया log x से, मैं जा सकता हूँ x माइनस 1 की तरफ। देखो दोबारा मैं x माइनस 1 की तरफ ही जा रहा हूँ अभी, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अब की बार जो मॉड है वो x पे है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मॉड x पे होगा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? y एक्सिस। तो ये ऐसे करके बना दो, बहुत सिंपल है। और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, और इसका कोई तरीका हो सकता है? नहीं, इसका और कोई तरीका नहीं हो सकता बच्चों, ध्यान रखना। कोई ऐसे मत गलती कर देना कि सर एक काम करते हैं पहले लॉग मॉड एक्स बना लेते हैं। ठीक है भाई, लॉग मॉड एक्स बना लिया, अब क्या करोगे? अब नहीं बना सकते इसको अब आगे, क्योंकि मॉड एक्स में से बन जाएगा। अब मॉड एक्स माइनस 1 होगा ना, क्योंकि ये मेरे को ये ग्राफ तो बनाना नहीं है। अगर मुझे ये ग्राफ बनाना होता तो बात अलग थी, ये तो बनाना नहीं है मुझे, मुझे तो ये बनाना है। तो जो 1 है वो कहाँ से घट रहा है? मॉड एक्स से। तो एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस ए, ये तो हमको नहीं पता हम कैसे करेंगे, हमको तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए पता है। तो बेटर है कि मैं इस अप्रोच को लूँ। ये क्लियर है सबको जो मैंने बोला? यहाँ छोटी सी गलती कर सकते हैं बच्चे, वरना डिस्कस कर लो एक बार, करना है तो पहले। सर हाँ बोलो। सर जो आपने भी जो स्क्वायर करा है जिसे, तो log 2x से log x माइनस 1 तक गए, फिर log हाँ x mod x माइनस 1 तक गए। तो हाँ, अगर मैं x माइनस 1 से जब mod x माइनस 1 जा रहा था, तो अगर मैं mod x माइनस 1 करता, तब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता? तब 1 हो जाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं, तू ये बोल रहा है कि अगर मैं log 2x माइनस 1 से आगे जाता और मैं करता इसको log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, अगर मैं ये बनाता, तो ये बोल रहा है? यस सर। हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा x इक्वल टू 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आएगी, 3 कितना है? 1 से 2 यूनिट आगे है, और 1 से 2 यूनिट पीछे कौन है? x इक्वल टू माइनस 1। इन पे वैल्यू चेक कर सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। इस पे आएगी वैल्यू 3 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आएगी, और इस पे आएगी माइनस 2 इस पे भी 1 आएगी। ठीक है, x इक्वल टू 1 होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर ये केस होगा। ठीक है सर। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लिया करो हमेशा, एक वैल्यू लेके चेक कर लिया करो, उससे वो हो जाता है, मतलब वैलिडेट हो जाता है कंसेप्ट। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज होंगे वरना इस चीज से जो लिखी है मैंने बोला। जो मैंने लिखा हुआ है उससे पूछो, कुछ और पूछना है तो किसी को भी। ये दूसरा वाला जो मेथड है उसमें क्या गलती हो जाएगी उसे ध्यान रखना।
ये जो मैं दूसरा मेथड बोल रहा हूँ इसमें जो गलती हो जाएगी ये वाली, अगर तुम यहाँ से ये बना दिया, अब यहाँ से यहाँ नहीं जा पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें mod x माइनस वन कैसे निकालोगे? हम तो x अगर ये होता तो यहाँ से तो हम यहाँ जा सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं क्योंकि x में से वन घटा दिया, लेकिन mod x में से वन घटाओगे तो फिर चक्कर पड़ेगा, गड़बड़ होने के चांस है। इसलिए बेटर है कि हम ये वाली अप्रोच लें। तो इस वाली अप्रोच को जैसे मैं लूंगा, मेरा ग्राफ कैसा बनेगा देख लो एक बार। तो ये बन जाएगा log x बन गया मेरा। अब मैं बना रहा हूँ log ऑफ x माइनस वन। तो मैंने क्या किया, ग्राफ को एक यूनिट शिफ्ट कर दूंगा मैं ऐसे करके। तो ये बनेगा बच्चों log ऑफ x माइनस वन। ये सबको क्लियर होगा, ये पॉइंट 0,1 होगा, 1,0 होगा, और ये पॉइंट मेरा 2,0 हो जाएगा। पूरा ग्राफ एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं जब यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो जो मेरा अगला ग्राफ आएगा उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे सिर्फ mod x लगाना है। mod x का मतलब क्या है, x के ऊपर mod लगाना है। x के ऊपर अगर तुम mod लगाते हो तो तुम्हारी जो एक्सिस सिमेट्री होगी वो y एक्सिस ही रहेगी। तो ये जो ग्राफ आपका आया था ये वाला, ये पोर्शन ऐसा का ऐसा यहाँ रेप्लिकेट हो जाएगा। ये बनेगा बच्चों फाइनल ग्राफ इस वाले कर्व का। इसमें गलती होने के काफी चांस हैं क्योंकि ये वाला और इससे पहले वाला दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग होंगे। ये इसका फाइनल ग्राफ होगा। अब करो डिस्कस, अगर कुछ डिस्कस करना है इसमें तो। बोलो, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स के ऊपर mod लगाना है। तो एक्स के ऊपर mod लगाने का मतलब है जो भी पॉजिटिव है उसे रेप्लिकेट कर दो नेगेटिव में, बस वही किया हमने। तो इसकी दो आइसमटोट हो जाएंगी। अगर तुम आइसमटोट की पूछोगे तो y इज इक्वल टू वन, सॉरी x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन। इस कर्व की दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल आइसमटोट होंगी। बच्चों करो डिस्कस। ओके सर। डिस्कस करो, किसी को कुछ पूछना है तो इसमें। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्लियर है, या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वैसे सबको सारी चीजें क्लियर हो रही हूँ, लेकिन ठीक है अब मैं क्या करूँ बताओ, ऑनलाइन में बैठा हूँ दूर से कैसे पढ़ाऊँ। तो कोशिश करो बच्चों, मिलेंगे तो फिर और डिस्कस करेंगे अच्छे से समझने के लिए। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछना मुझसे अभी इस वाले इससे रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड। 1 2 3। ठीक है, अगला जो था वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्विंग कहा जा सकता है क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट हैं। उसमें कुछ बच्चों ने मुझे भेजे भी है ग्राफ, तो गड़बड़ भी हुई है। तो गड़बड़ क्या हो रही है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी पूछ लेना मुझसे कहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और जो कंफ्यूजन के पॉइंट्स है वो भी मैं बता देता हूँ अभी एक बार। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है क्योंकि इसमें काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। तो ये है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ। ये है। अब बच्चों सबसे पहले ई पावर माइनस मॉड एक्स को एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ई पावर माइनस मॉड एक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं बनाने के। क्या तरीके हैं? पहला तरीका ई पावर एक्स बनाते हैं, ई पावर एक्स बन गया उससे ई पावर माइनस एक्स बनाते हैं, ई पावर माइनस एक्स बन गया उससे ई पावर माइनस मॉड एक्स बनाते हैं, क्योंकि एक्स के ऊपर मॉड लगाना है, ये तरीका बन जाएगा। सिंपल तरीका है। कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं इसमें, वो कह सकते हैं पहले काम करते हैं, पहले ई पावर एक्स बनाते हैं, ई पावर माइनस एक्स बनाते हैं, ई पावर माइनस एक्स बनाते हैं। नहीं, ई पावर गलती इसमें यहाँ होगी जब तुम कहोगे कि सर एक काम करते हैं ई पावर एक्स बनाते हैं, उसके बाद ई पावर मॉड एक्स बनाते हैं, उसके बाद ई पावर माइनस मॉड एक्स बनाते हैं। ये जिन भी बच्चों ने ट्राई किया होगा ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? गलत होने का रीजन ये है कि मॉड एक्स के आगे अगर तुम माइनस मॉड एक्स लगा रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं हो रहा ना वहां। तो वहां तुम पूरा का पूरा फंक्शन को, क्योंकि ये जो हो रहा है ये एफ एक्स गोज टू एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं है, ये एफ एक्स गोज टू माइनस एफ एक्स भी नहीं है अगर तुम देखो तो। हालांकि ये तुम कह सकते हो कि सर इससे रिलेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब माइनस मॉड एक्स लगा दोगे तो गड़बड़ होगी। तो मैं इसको बनाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ कि ये जो अप्रोच है ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने ई पावर माइनस एक्स को बनाने में गलती कर दी है। देखो ई पावर माइनस एक्स को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ई पावर एक्स बना के ई पावर माइनस एक्स बना लो। दूसरा तरीका क्या है? अरे भाई ई पावर माइनस एक्स का क्या मतलब है? ई पावर माइनस एक्स का मतलब है 1 बाई ई पावर एक्स। तो 1 बाई एक्स ई पावर एक्स क्या हो गया? ए पावर एक्स, वेयर ए इज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 1 बाई ई विल बी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो दोनों तरीके से कर लो, दोनों तरीकों से सेम रिजल्ट आएगा। मैं भी बना के दिखाऊंगा, इन दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं इसको बनाने में, तो वो देख ले, इसको नोट कर ले। अब मुझसे पूछ ले, कुछ पूछना है तो जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा, फिर मैं इस ग्राफ को बनाने आगे बढ़ता हूँ। सर ये सेकंड अप्रोच गलत क्यों हुआ है और एक बार बताएंगे?
ये वाली ई पावर मोड एक्स वाली। हाँ सर। बच्चे देख, ये ई पावर एक्स है, ठीक है। अब ई पावर एक्स जो है, अगर तू ई पावर मोड एक्स कर देगा तो ई पावर मोड एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर मोड एक्स तेरा ये हो जाएगा, ये ई पावर मोड एक्स है। अब ई पावर मोड एक्स का मतलब क्या है, ई पावर मोड एक्स का इसमें, अब तेरे को ई पावर मोड एक्स से अगर तू ई पावर माइनस मोड एक्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अगर तू यहाँ से कोशिश करेगा कि मैं ई पावर माइनस मोड एक्स निकाल लूँ इसके अंदर, तो कंसेप्ट गड़बड़ हो चुका है। कंसेप्ट गड़बड़ इसलिए हो चुका है क्योंकि ई पावर माइनस मोड एक्स में जो तेरा बेस है वो 1 से कम है। ई पावर माइनस का बेस है ना, बेस क्या है, ई पावर माइनस। और तू फंक्शन क्या ले चुका है ऑलरेडी, तू ट्रांसफॉर्म करके किस फंक्शन को हैंडल कर रहा है, तू हैंडल कर रहा है ए पावर एक्स को, यहाँ पे ए तेरा 1 से बड़ा है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो माइनस तू यहाँ लगा रहा है, यहाँ नहीं लग सकता माइनस, माइनस तू एक ही तरफ लगा सकता है, वो तो यहाँ लगा सकता है माइनस यहाँ पे। उससे क्यों, यहाँ पे लगाने से क्या होगा, यहाँ पे लगाने से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। ये तेरा ई पावर एक्स है, तो ई पावर माइनस एक्स क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स क्या होता है, अगर तेरा एफ एक्स की ग्राफ है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, इसका रेप्लिका, ये एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाता है, ये तो पता होगा। तो अगर ये ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स का जो ग्राफ तू लेगा रेप्लिका वो हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स। तो ई पावर माइनस एक्स ये लाल वाला हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक बैठेगा क्योंकि ये पावर एक्स हो गया। अब इसके ऊपर तो मोड लगा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये रेप्लिकेट हो जाएगा ऐसे करके लाल वाला जो नीचे है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि तेरा ओरिजिनल फंक्शन जो तो शुरू कर चुका है वो तो गलत ले चुका है। ये थोड़ा सा माइनर पॉइंट है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस सेंस में। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है भाई, बाकी लोग डिस्कस करो। सबको क्लियर है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता सबको क्लियर हो। सर ये गलत क्यों है, फिर समझ में नहीं आया सर। रुक जा, मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ कुछ पूछो किसी को पूछना है तो इस वाली स्लाइड में, वरना मैं स्लाइड को मिटा के दोबारा बताऊंगा। दोबारा ही बता दीजिए सर को। ठीक है रुक जाओ, देखो ई पावर एक्स, हाँ बोलो बेटा, बोलो। वॉइस क्लियर नहीं है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो एक बार, नहीं तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे इसमें। जैसे हम प्लस एक्स में प्लस वाला कॉपी कर देते हैं, वैसे ही माइनस मॉड एक्स में माइनस वाला कॉपी कर देंगे। हाँ ठीक है कर सकता है। देखो मैं इसको करता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ये बोलना गलत है मेरा कि वो अप्रोच गलत है, उसको दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं। एक तरीके से मैं दो तरीके से कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये कहना गलत है मेरा कि वो अप्रोच गलत है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि उसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम दिमाग लगाना चाहते हो तो लगाते हैं। ई पावर एक्स पहले मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ये बना मेरा ई पावर एक्स, यहां से मैं गया ई पावर माइनस एक्स में, ये बना मेरा ई पावर माइनस एक्स। आई एम प्रेटी श्योर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से मैं आगे चला जाऊंगा तो यहाँ से मेरा ग्राफ आ जाएगा ई पावर माइनस मॉड एक्स का। तो ई पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ मेरा ये हो जाएगा। आई एम प्रेटी श्योर ये चीज सबको समझ में आ रही होगी, दिख रही होगी, क्योंकि मैंने एक्स पे मॉड लगाया है। तो एक्स पे मॉड लगाने का मतलब है जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको नेगेटिव में रेप्लिकेट कर। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया हमारा। अब दूसरा तरीका जो बच्चे बोल रहे हैं उसको भी देख लेते हैं, और उसमें गलती है कि नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ई पावर एक्स मैंने बनाया, मेरा बना ई पावर एक्स। ये ई पावर एक्स से मैं गया ई पावर मॉड एक्स की तरफ, तुम बोल रहे हो ई पावर मॉड एक्स की तरफ। अगर मैं यहाँ से चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। ई पावर मॉड, क्योंकि ई पावर मॉड एक्स करते क्या होगा, ई पावर मॉड एक्स करते ये वाला जो पोर्शन है ये रेप्लिकेट हो जाएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ई पावर मॉड एक्स में सीधा नहीं बना सकता अभी ना। एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मॉड एक्स के ऊपर माइनस है। अच्छा देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी अब पूछ लिया है तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब हम एफ एक्स से एफ ऑफ मॉड एक्स की तरफ जाते हैं, जब ध्यान से समझना इसको, अच्छा ये पूछ लिया कि डिस्कस हो जाएगा। एफ एक्स की तरफ, एफ एक्स से एफ एक्स के मॉड एक्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये मेरा एफ एक्स है। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई एक्स मेरा जो है वो वैल्यूज ले लो जिसके लिए एक्स पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यूज, इनमें एक्स पॉजिटिव है सब में। और क्योंकि मॉड एक्स लगा हुआ है तो सारी वैल्यूज एक्स की पॉजिटिव रहने वाली है, तो पॉजिटिव को रेप्लिकेट कर दो। तो मैं कहता हूँ कि इसको ऐसे करके रेप्लिकेट कर दो, ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले बताओ मुझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? सर ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब अगर कोई मुझे बोलता है, ध्यान से सुनना, कोई कहता है कि एफ एक्स का ग्राफ है सर, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो सीधा उठा के। देखो ये ना हम टूल्स लर्न कर रहे हैं, और टूल्स को कैसे यूज करना है तुम्हारे ऊपर है। अब देखो हम टूल्स को कैसे यूज करूंगा, जो मैं अभी करा रहा हूँ तुम्हें वो मैंने पहले कभी देखा नहीं है, सोचा नहीं है, लेकिन वो टूल है, मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स में। लो अब क्या होगा, कंसेप्ट देखो। अब ये एफ एक्स का ग्राफ है, सपोज करो अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है, अब मुझे चाहिए माइनस मॉड एक्स। तो माइनस मॉड एक्स का मतलब क्या है, ये नंबर चाहे एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा माइनस रहेगा। तो माइनस मॉड एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 पे और -1 पे, दोनों पे क्या होगी, वही होगी जो -1 पे है। तो एक काम करते हैं,
जब हम एफ ऑफ मॉडस बनाने जा रहे थे तो हम पॉजिटिव को रेप्लिकेट कर रहे थे, अब हम एफ ऑफ माइनस मॉडस बनाने जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, नेगेटिव को रेप्लिकेट कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ बना, जो मैं लाल से मार्क कर रहा हूँ, इस तरीके से कंसेप्ट करोगे तो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन उस वाले तरीके से भी हो जाएगा। ये ग्राफ आएगा बच्चों एफ ऑफ माइनस मॉडस का। पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज समझ में आ रही है सबको, तो मैं आगे जाऊं, वरना मैं फिर रुकूंगा यहाँ। बोलो, क्लियर है चीज? सर हाँ सर इसमें पर दो चीज कंफर्म करनी थी सर। ये जो आपने बताया एफ से एफ माइनस मॉडल जा रहे हैं, ये हाँ। एक नया टूल है, मतलब ये एक नया हाँ ब्रांच है। हाँ, ये नई नंबर बेसिकली मेरे को भी नहीं पता था बेटा, अभी डिस्कशन कर रहे हैं तो दिख रहा है कि हाँ ये तो अपने आप में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बिल्कुल नया ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं ऑलरेडी उनको ही और मैथ्स की कॉमन सेंस को यूज करके ये वाला हम तरीका लगा रहे हैं, और इस तरीके को लगाते ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। अगर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा जो कि हमारा आ रहा है, ये बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। बहुत बढ़िया। ये होता है बेटा जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर से बच्चे पढ़ते हैं, बच्चा भी टीचर से पढ़ रहा होता है, मतलब टीचर ही बच्चा से पढ़ रहा होता है। तो ये चीज आ गई बच्चों, देखो आ गई। तो जो भी लोग उस तरीके से ट्राई कर रहे थे, जो इस तरीके से ट्राई कर रहे थे कि सर एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ लेके जाते हैं और उसके बाद इसको यहाँ लेके जाते हैं, कर लो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तुम यहाँ ये इसको बीच में मत लाओ, इसको बीच में लाओगे तो गड़बड़ होगी, तो तुमको सीधा ये ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हम, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा नेगेटिव है, कैसे करोगे, गड़बड़ होगी। क्लियर है मेरे ख्याल से अब? यस सर। बच्चों करो डिस्कस, और कुछ करना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है। नहीं सर, बस यही डाउट था, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं चलता हूँ फिर इसको आगे लेके अब, और किसी को कुछ पूछना नहीं, मैं ग्राफ बनाता हूँ ये वाला 1 2 3, ठीक है। अब जैसे मर्जी कर लेते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड तरीके से बढ़ते हैं, हम ई पावर एक्स लेते हैं, ये ई पावर एक्स आया। देखो फिर भी मैं सजेस्ट तो ये करूंगा, सिंपल तरीके से आगे बढ़ो, बजाय इसके कॉम्प्लिकेशन वाला तरीका लो, बट अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हो गया ई पावर माइनस एक्स, कैसे हो गया, जैसे मर्जी हो गया, चाहे 1 बाई ई पावर एक्स की फॉर्म में ले लो, चाहे एक्स की जगह माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स में ट्रांसफॉर्म कर दो, जैसे मर्जी कर दो। अब क्या करना है, इसमें माइनस हाफ करना है, अब इसमें माइनस हाफ कर दो, तो माइनस हाफ करोगे तो ये पॉइंट कितना होता है 0,1, तो इसको आधा आधा यूनिट नीचे ले जाओ, तो ये ऐसा चला जाएगा बच्चों। तो इसका जो वो आएगा हॉरिजॉन्टल आइसेंट्रोप, हॉरिजॉन्टल आइसेंट्रोप कितना हो जाएगा, सोच के बताओ, y इज इक्वल टू हाफ। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल आइसेंट्रोप बन जाएगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,हाफ। ये आ गया आपका ग्राफ e टू द पावर माइनस एक्स माइनस हाफ का। यहाँ तक आई एम प्रेटी श्योर सबको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड अब लगा देते हैं, ये पहले भी लगा सकते थे मॉड, मॉड अब लगा लेते हैं, तो इसको कर देते हैं ई पावर माइनस मॉड एक्स माइनस हाफ। मॉड यहाँ भी लगा सकते थे और मॉड यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स पे लग रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो ऐसे जा रहा था ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली मॉड लगा दिया है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। नहीं, अभी मैंने मॉड एक्स पे लगाया, क्या कर रहा हूँ मैं, गलती कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। अभी मैंने लगाया है मॉड माइनस पे, तो ये पूरा का पूरा ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, पूरे कर्व पे मॉड लगा दूंगा। अब जब मैं पूरे कर्व पे मॉड लगा दूंगा तो कर्व मेरा ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों पूरा का पूरा ग्राफ। देख लो इसको, जो पूछना है पूछ लो, डिस्कस कर लो। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 3 पॉइंट है फंक्शन में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। बोलो बेटा। सर वो y इक्वल टू माइनस हाफ होना, y इज इक्वल टू हाफ होगा, हाँ ये वाली लाइन y इज इक्वल टू हाफ होगी। सर उसको ऊपर माइनस हाफ, उसके ऊपर माइनस हाफ, क्या बोल रहा है ऊपर बेटा? वाले ग्राफ में, हाँ इस वाले ग्राफ में, इस वाले में, तीसरे में, हाँ हाँ, हाँ ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ लिखा तो है, ठीक तो है, y इक्वल टू माइनस हाफ होगा ना लाइन में। सर हाँ। y इक्वल्स टू हाँ माइनस हाँ हाफ हाँ 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 हाँ, ये रहा y इज इक्वल टू माइनस हाफ, बिल्कुल ठीक है। हॉरिजॉन्टल आइसेंट्रोप y इज इक्वल टू माइनस हाफ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, करो डिस्कस, कुछ करना है तो इस वाले में, वरना यहाँ से फिर मैं आगे चलूंगा आज। ठीक है, तो अगर तुम में से ज्यादातर बच्चे इन ग्राफ्स को अपने आप बना पाए थे या ब्रॉडली बना पाए थे, एग्जैक्ट नहीं भी बनाओ एक आध, तो मोरलेस ठीक है मामला। अब क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अब कैलकुलस की किताब जाके देखोगे आईआईटी की, खासकर एओडी की किताब, एओडी या फिर डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की, तो तुम्हें बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे। तो वो फंक्शंस के ग्राफ हम धीरे धीरे बनाने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बेसिक बेसिक फंक्शन आते हैं आईआईटी में, तो बोलेगा कि मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बताओ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें तुम एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दो, उसका मैक्सिमम ले लो, देख लो कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है। तो उस टाइप की चीजें हैंडल करने के लिए तैयार हो आते हैं, बेसिक ग्राफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन अगर समझ में आ जाए तो अगर कंफर्टेबल है सब लोग। अच्छा एक दो क्वेश्चन और थे, वो भी डिस्कस करने हैं।
कर लेता हूँ, अगले पे चलो फिर, हटा दो इसको। Yes, sir. ठीक है बेटा, अगला कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक तो वो था मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाला, और एक था मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला तो सिंपल सा है, वो देख लेते हैं पहले। तो मिनिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू। तो इसमें तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, सबका हो गया होगा, कुछ करना नहीं है आपको। तो ये मॉड एक्स बन गया इसमें, ये मॉड एक्स माइनस वन बन गया, और ये मॉड एक्स माइनस टू बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मिनिमम रहेगा हमेशा जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये मिनिमम हो जाएगा। अब इसमें तुम एरिया भी निकाल सकते हो इस ग्राफ का, कि मिनिमम वाला जो है वो कितना एरिया बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकल जाएगा ट्राइंगल से। ये जो पॉइंट होगा ये एक्स इक्वल टू हाफ होगा, और ये जो पॉइंट होगा मेरे ख्याल से ये एक्स इक्वल टू 1.5 होगा, 3/2 होगा, ऐसा कुछ होगा। वो चेक हो जाएगा आराम से। तो ये तो सिंपल है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन था कि भाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने पॉइंट पे है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, 5 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। ठीक है, सर किसको डिस्कस? हाँ बोलो सर, ये मिनिमम मतलब समझ में नहीं आया, आपने कैसे निकाला? बेटा। मिनिमम का मतलब होता है जो सबसे कम है उनमें। तो देख, अगर मैं तुझे बोलता हूँ मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, अगर मैं तुझसे पूछता हूँ, ठीक है, और मैं तुझे ग्राफ बनाता हूँ, ये मैंने ग्राफ बनाता हूँ एफ एक्स का, ये एफ एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, और एक मैंने ग्राफ बनाया तेरे लिए जी एक्स का, ये मैंने बनाया जी एक्स का ग्राफ। सपोज कर ये जी एक्स का ग्राफ है, और ये लाल वाला जो है ये तेरा एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब फंक्शन बोलता है ये भाई मिनिमम निकालो फंक्शन का, मुझे चाहिए, मुझे ये प्लॉट करना है कि मिनिमम क्या है। तो मिनिमम का मतलब क्या है, जो कम है। अब यहाँ पे देख, इस पॉइंट पे कौन सा कम है, ये लाल वाला कम है, देख। तो अगर तू बोलेगा कि मिनिमम को प्लॉट करना, हम क्या कहेंगे, ये लाल वाला प्लॉट होता जाएगा यहाँ पे, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, नीले वाला कम हो गया, जो मिनिमम है बेटा। सिंपल अंग्रेजी है मिनिमम, ये मिनिमम। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो मैं मिनिमम मार्क कर रहा हूँ इन दोनों ग्राफ का, मैं मिनिमम एफ स्क्वायर जी स्क्वायर बना रहा हूँ। अब पूछ कोई डाउट है तो, ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम होता तो उल्टा हो जाता ऊपर वाला। हो गया सर, क्लियर। क्लियर है सबको ये चीज बच्चों, सबको क्लियर है ना? चलूँ आगे? यस सर। 1 2 3, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला थोड़ा सा हल्का सा एंगेजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन है प्रॉपर आईआईटी का। तो इसमें हमको इसका ग्राफ बनाना था, सॉल्व करना था बेसिकली एक्स के लिए। तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चन ना आप तुम लोग मैनेज करने अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए तुमको, इस टाइप के क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए। देखो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करते हैं, इसको एक ग्राफ मान लेते हैं एफ एक्स, और इसको मान लेते हैं जी एक्स, दोनों को प्लॉट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं एक, और प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो एक्सिस पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ग्राफ हमारा जाने वाला है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एफ एक्स, आर एच एस और एल एच एस। अगर मैं एफ एक्स को थोड़ा सा एनालाइज करूं, क्योंकि एफ एक्स मेरा इंटरवल्स में जाएगा, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू, देखो जब एक्स नेगेटिव होगा, बेसिकली तुमको इसमें अब इंटरवल देखने पड़ेंगे। अब मानो कि अगर एक्स जो है तुम्हारा -2 से -1 है, मान लो, तो -2 से -1 अगर एक्स होगा तो ग्रेटर से कितना होगा, -2, जी आई एफ -2 हो जाएगा। और एक्स क्योंकि नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा अगर एक्स -1 to -2 हो, -x -2। पहले इसे समझते जाओ, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो भाई मुझसे पूछो पहले, क्योंकि यहाँ गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। ये बनेगा -x -1। अब अगर तुम x को 0 से 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 हो जाएगा 0 से 1 में। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो एक बार पूछ लो मुझसे, मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे लिख के इसको। ये बनेगा बच्चों ये ग्राफ, ये बन जाएगा x+1 और ये बन जाएगा x+2। तो ये जो एफ एक्स है ये डिसकंटिन्यूस है, बेसिकली पीस वाइज है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्लियर है सबको? पहले ये बताओ मुझे। Yes, sir. ठीक है, तो पहले एफ एक्स को ही प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो एफ एक्स जो है -x -2 है, -x -2 का मतलब क्या है, स्लोप कितना है, -1, -45 डिग्री। और x+c होती है ना इक्वेशन, y = mx+c, तो y इंटरसेप्ट कितना है, -2। तो ग्राफ जो बनेगा वो कितना बनेगा, और -2 से -1 जा रहा है, -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, -4। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, -2 पे इसकी वैल्यू आएगी -4, -1 पे इसकी वैल्यू आएगी -3। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये कैसे हो रहा है ग्राफ, मॉड एक्स प्लस एक्स -x -2, हाँ ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों, -x को तुमने डाला -2,
x को -2 डालोगे, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं? -2 पे तो सर 0 होगा ना। हाँ -2 पे 0 होगा ना। अच्छा -2 माइनस माइनस, हाँ ठीक है, -2 पे 0 होगा तो ये यहाँ से बनेगा, ये यहाँ से आएगा ऐसे और यहाँ से बनेगा ऐसे, ये बनेगी -2। हाँ गलती कर रहा था मैं, ये हो जाएगा बच्चों, ये -1 की लाइन होगी, ये जो लाइन है ये -1 हो जाएगी। तो ये नेगेटिव में ऐसे बनेगा ग्राफ। इसको देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। इसमें जो नेगेटिव वाला पोर्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे मैंने बना रखा है। -2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं -4 डाल रहा था उसमें, -2 हो जाएगा, 2 -2 0, ये बनेगा यहाँ पे। और जैसे ही 0 से बनाएगा ये हो जाएगा x, तो ये x हो गया तुम्हारा 45 डिग्री की लाइन। और 1 से 2 में हो जाएगा x + 1, तो 1 पे कितनी वैल्यू आएगी? 1 पे आएगी इसकी वैल्यू 2, तो ये 1 पे 2 से शुरू होगा यहाँ से, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। अब ये यहाँ से जाएगा 3 पे तक, उसके बाद ये कहाँ से शुरू होगा? उसके बाद ये शुरू होगा 4 से, यहाँ से। तो बच्चों ये जो ग्राफ बना रखा है मैंने, ये ग्राफ बनेगा हमारा इसका fx का। अब मैं इसके ऊपर कर दूंगा gx को मैप। अब gx कहाँ से पास करेगा? देखो gx यहाँ से पास करेगा 1,1 से, क्योंकि वो x² है। gx पास करेगा 2 पे 4 से, 2 जब होगा ये तो 2 पे 4 हो जाएगा, इस पॉइंट से पास करेगा। ये 4 दिखा रहा हूँ मैं, अरे ठीक है। तो ये 2 पे 4 हो गया, तो ये 2 है तो ये 4 हो गया। तो जो तुम्हारा पैराबोला है वो ऐसे करके ऐसे आएगा, अब ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा, ये निकल गया बेटा। अब इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के बाद तो पैराबोला ऊपर जाता जाएगा और जो दूसरा ग्राफ है वो नीचे से ऐसे करके बनेगा, तो वो उसके बाद कहीं मिलेंगे नहीं बेसिकली। तो हमारे जो सॉल्यूशंस आएंगे, हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था कि सॉल्व फॉर एक्स। तो सॉल्व फॉर एक्स में अगर हम देखें तो एक हमारा सॉल्यूशन आता है 0 0, ओरिजिन पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों, ये वाला पॉइंट है। एक पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे, जो कि हमें निकालना पड़ेगा कितना होगा। और एक पॉइंट देखो यहाँ पे भी हो रहा है, ये जो क्लोज पॉइंट है ये भी निकल रहा है, क्योंकि फंक्शन यहीं से निकल रहा है आपका। तो एक सोल्यूशन 2 आ गया, देख के पता चल रहा है। एक सोल्यूशन 0 आ गया, देख के पता चल रहा है। और दूसरा सोल्यूशन आएगा इस वाली लाइन से। अब इस लाइन की क्वेश्चन क्या है? फंक्शन की क्वेश्चन हमें पता है, मतलब पैराबोला की x²। और लाइन की क्वेश्चन क्या है? ये है कहाँ पे? 1 से 2 के बीच में, देखो ध्यान से, x1 और 2 के बीच में है ये। तो x1 और 2 के बीच में फंक्शन क्या था? x + 1। इसका मतलब इस लाइन की क्वेश्चन क्या है? x² x + 1। तो हमको किसको सोल्व करना है? x + 1 को x² के साथ सोल्व करना है। तो x² को जब हम x + 1 के साथ सोल्व करेंगे तो ये हमको जो वैल्यू देगा वो हमारा एक और आंसर होगा, और वो आंसर हमारा 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो जब तुम सोल्व करोगे तुम देखोगे आंसर आएगा तुम्हारा 1 ± √5/2। इनमें से कौन सी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है? 1 + √5/2। तो तीसरा आंसर आ गया इसका 1 + √5/2। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, ये आपके सामने बोर्ड पे है, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो। कुछ पूछना पूछ लो, ये IIT का क्वेश्चन है 5 नंबर का, किसी जमाने में आया था, कि भाई इनका सोल्यूशन निकालो, करो डिस्कस। सर इसको मॉड एक्स को उधर ले जाकर भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉड एक्स उधर ले गए कर लो, इसको मॉड एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस मॉड एक्स कर दो, इसको लिख लो मॉड एक्स बाहर निकाल लो, इसको x - 1 कर दो, मॉड एक्स -1। ग्राफ बना लो, कर लो, ग्राफ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले x × x - 1 का ग्राफ बना लो, कैसा बनेगा? 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ऐसे करके उस पर मॉड लगा दो और उसके ऊपर इसको मैप कर दो। ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोल्यूशन सेम आएगा, लेकिन बस गलती ना करना कंसेप्ट में, तो बाकी सब सेम रहेगा। एक बात ध्यान रखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पे भी आता है वहाँ पे एंड पॉइंट्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना। ये +-1 +-0 जो है, इन पे जरा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना, यही गड़बड़ होती है बेसिकली। जैसे इसमें 2 सोल्यूशन है, तो जब ये ऑप्शन देगा ना तो वो दे देगा कि 2 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, तो बहुत बच्चे 2 जमा कर देंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट मिस कर सकते हैं वो 2 वाला। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों की तरफ, छोटी छोटी चीजों के प्रति ना थोड़ा ज्यादा सजग रहना, क्योंकि वहीं पे गलतियां होती हैं। पूछो। सर आपने ग्राफ में जहाँ पे x + 1 = x² लिखा है, वो तो x + 2 वाली लाइन है ना? x + 2 वाली लाइन है वो, एक मिनट रुक जा, x 1 से 2 है ना? नहीं बच्चे, ये नहीं नहीं, यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये यहाँ नहीं लिखा है, वो तो मैं लिखने के लिए लिख रहा, समझाने के लिए लिख रहा था। यहाँ नहीं आएगा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा, ये वाली लाइन है x +। सोल्यूशन तो वहीं से आ रहा है ना हमारा, ये तो मैंने 2 वाले के लिए लिखा है, वो गलती से ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे आएगा वो, ये। सर जो ये 1,1 जो पॉइंट है, हाँ उसमें एक्सेल वाले में तो ये आ रहा है, लेकिन उसमें नहीं आएगा, दूसरे हाँ वाले उसमें में। नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल 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 तो बिल्कुल सर नहीं आएगा। आपने पहले से क्वेश्चंस करवाया था, तो ये पॉइंट हमने लिया था जब, कि आ तो रहा है ये। नहीं नहीं बच्चे, गलत किया होगा, नहीं नहीं नहीं, उसमें इसमें इनइक्वालिटी नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या पूछती है, मैं समझ गया, ध्यान से सुनना। गलत नहीं किया था हमने। अगर देख, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुझे कह दूं कि
इसी क्वेश्चन में मैं तुझे कहता हूँ कि एफ एक्स जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स। तेरे को इंटरवल निकालना है इस क्वेश्चन में। जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स, ध्यान से सुनना। तो जी एक्स जो है 1 पे, या एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स बोल दे, उल्टा बोल दे, या एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जी एक्स। तो अगर तू एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स के इंटरवल निकालेगी तो देखेगी कि 1 पे एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है। तो जब हमने 1 इंक्लूड किया होगा उस वाले क्वेश्चन में, तो वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा जहां पे फंक्शन की हम देख रहे होंगे कौन सा फंक्शन ज्यादा है कौन सा कम है। अगर कोई बोलता है एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, तो मैं बोलूंगा एफ एक्स 1 के बाद एफ एक्स ज्यादा है। और भी बहुत सारे इंटरवल है, लेकिन इस वाले इंटरवल की अगर बात करूं तो 1 से लेके और 1 + √5/2 तक एफ इज मोर देन जी। तो उस केस में अगर मैं कोई इनइक्वालिटी निकालनी है तो मैं 1 को इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि 1 के बाद वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 1 नहीं है, क्योंकि एक फंक्शन जा रहा है और दूसरा फंक्शन वहां पे ओपन है, तो 1 वहां पे आएगा नहीं सोल्यूशन। मैं होप कर रहा हूँ कि तू समझ गई होगी मैंने क्या बोला है। यस सर। हाँ, तो वो इनइक्वालिटी अगर होती है तो वहां पे तेरे को 1 इंक्लूड करना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि उस इनइक्वालिटी पे, उस पॉइंट पे कौन सा फंक्शन ज्यादा है। इनइक्वालिटी के साथ सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 इंक्लूड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर सोल्यूशन निकालना है तो डेफिनेटली 1 इंक्लूड नहीं होगा। समझ गए ना सब? ये जो बोला है मैंने, किसी को पूछना है तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये वाली जो चीज है। फिर से एक बार और बता दीजिए। ठीक है, 1 मिनट बताता हूँ, मैं जरा इसको मिटा लेता हूँ यहाँ से। फिर ये एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला अभी। हम एक काम करते हैं, सपोज करो एक ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये एक पॉइंट है कोई, और एक मैं पीस वाइज ग्राफ बना रहा हूँ। उस पीस वाइज ग्राफ में मैं लेट से समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ऐसे करके ले लो कि ऐसे ऐसे वैल्यूज हैं, कि ऐसे ऐसे वैल्यूज है। सपोज करो यहाँ से लेके ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे, और इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से। सपोज करो ये फिगर है, ये जो ग्राफ है काले वाला, ये सपोज करो एफ एक्स है, और ये जो नीले वाला ग्राफ है ये सपोज करो जी एक्स है। अब इसमें अगर कोई मुझे बोलता है कि जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स के लिए बताओ क्या क्या वैल्यूज हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर ये पॉइंट मेरा एक्स इक्वल टू ए है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू इंफिनिटी जी इज ग्रेटर देन एफ। ये चीज समझ में आ रही है इस ग्राफ से जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू इंफिनिटी जी इज ग्रेटर देन एफ, क्योंकि ए के बाद देखोगे जी हमेशा एफ से बड़ा है। और एक काम और करते हैं, इस फंक्शन का मतलब ठीक है ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या एक और काम कर लो, इसमें अगर तुमको और एफ लगाना है तो उसको यहाँ से लगा लो, ऐसे करके लगा सकते हो, यहाँ से करके ऐसे करके लगा लो, इसे ओपन छोड़ दो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बता दो, अरे यार ये क्या हो गया? बच्चे समझ गया ना? समझा नहीं? समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे यार सिरंडू हो गया। हाँ, सपोज कर ये ऐसा ग्राफ है काला, सपोज कर ये ऐसा ग्राफ है ऐसा, और ये जो नीला ग्राफ है ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो आपको बोलता है कि जी एक्स को एफ एक्स से बड़ा चाहिए, तो तू क्या बोलेगा? ये जो पॉइंट एक्स इक्वल टू है, इसके बाद अगर तू देखेगा जी एक्स ऊपर हो गया ना एफ के, और इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से हर जगह पहले जो एफ है वो जी से ऊपर है। इस पॉइंट पे भी एफ जी से ऊपर है अगर तू ध्यान से देखेगा, क्योंकि एफ ऊपर है तो हर जगह एफ ऊपर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जी मुझे एफ से बड़ा चाहिए, तो जी एफ से बड़ा कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से जी एफ से बड़ा होना शुरू हो गया। जो लाइन बना रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे भी जी एफ से बड़ा है, क्योंकि इस पॉइंट पे एफ कितना होगा? यहाँ पे होगा नीचे कहीं पे, अगर बनाया नहीं मैंने, लेकिन इस पॉइंट पे जी एफ से बड़ा है। तो वो बच्ची ये पूछ रही थी कि सर 1 वाला हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। एक फंक्शन तेरा ओपन है, एक फंक्शन तेरा क्लोज है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन मिल नहीं रहे ना बेसिकली। लेकिन अगर मुझे ये बोलना पड़ता कि लाल वाला ऊपर है कि नीले वाला ऊपर है, तब मैं बोलता कि देखो काले वाला ऊपर है, लाल वाला नीचे है। तो डिपेंड करता है कि इनइक्वालिटी है कि इक्वलिटी है, उसी हिसाब से वो पॉइंट इंक्लूड होगा या फिर इंक्लूड नहीं होगा। मुझे लग रहा है मैंने कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में। भाई कंफ्यूज तो नहीं कर दिया बच्चों? सर है नहीं किया ना? सर आप नोट यूज करिए ना सर, यहाँ पर पूरा वो हो जाता है जब लास्ट में देखते हैं तो। अच्छा, इसलिए वन नोट सर यूज करूं? हाँ सर, वन नोट। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा तो लगता है सर देखने में। सर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है लास्ट में आकर। लास्ट में जब देखो ना तो थोड़ा सा कौन सी चीज कहाँ लिखी है। अच्छा उसमें अच्छा अच्छा, दिक्कत मैं समझ होती है। गया। अच्छा, क्योंकि तुम लोग फोन से करते होगे ना? हाँ यस अच्छा, सर। तो तुम्हारे लिए स्क्रीन छोटा होता होगा तो वो देख नहीं पाते होगे ध्यान से, ये प्रॉब्लम आती है? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।
अगर मैं वन नोट देख लूंगा एक बार यूज करके, अगर मैं उसे आराम से यूज कर पाया कर लूंगा, नहीं तो मैं इसी में जो फिगर्स बनाऊंगा उसमें थोड़ा आराम से फिर ध्यान रखूंगा इस बात का, क्योंकि मैं लैपटॉप पे करता हूँ ना तो बड़ा स्क्रीन होता है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं लगता। तो बेसिक इस वाले कंसेप्ट में बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा था। बेसिकली मैं यही कर रहा था कि अगर एक फंक्शन ऐसे है और एक दूसरा फंक्शन जो है वो लेट्स से ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके लेट्स जा रहा है, तो अगर ये पॉइंट बोलते हो x इक्वल टू ए है, और कोई बोलता है कि भाई तुम x की वो वैल्यूज फाइंड करो जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स जी एक्स से ज्यादा है, जी एक्स काले वाला है, एफ एक्स नीले वाला है, तो मैं बोलूंगा कि x ग्रेटर देन ए के लिए f हमेशा g से ज्यादा है। ये समझाना चाह रहा था मैं उस पॉइंट पे। तो इस केस में मैं ए को इंक्लूड कर लूंगा कि x ग्रेटर देन ए के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए जो f है वो g से ज्यादा हो जाएगा। यस सर। चलूं आगे चलूं? यस सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का एक्स स्क्वायर, इसके 3 सॉल्यूशन आ गए हैं। ये तीनों सॉल्यूशन हो गए हैं इसके। 2 सॉल्यूशन हो गया, 1 प्लस रूट 5/2 हो गया और 0 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर में। डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जनरल ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं तुमको एक नया कंसेप्ट कराऊंगा, उसके साथ हम ग्राफ की थ्योरी को खत्म कर देंगे। देन यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग ग्राफ। अगली क्लास में मैं मोस्ट प्रॉब्ली एएमजीएम कराऊंगा। लोगरिथम बच्चों एक बार देख लेना, लोगरिथम मैं अभी टच नहीं कर रहा हूँ, लोगरिथम में क्वाड्रेटिक में कहीं पर टच कर लूंगा। एएमजीएम कराऊंगा मैं अगली बार। एएमजीएम इंपॉर्टेंट है, उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता अभी। फिर बेसिक मैथ करके देन वी विल मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, अभी सामने आ गया। log 2 mod x अगर किसी को बनाना हो, आई एम प्रेटी श्योर कि अब तुम लोग ये बना लोगे। और 2 ट्रांसफॉर्मेशन है तो जैसे मर्जी कर लो। ये log x बन गया और log x के बाद log mod x बना दिया, ये log mod x बन गया। अब log mod x में पूरे पे मॉड लगा दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा और ये भी ऐसा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ आ गया आपका, ये मॉड लॉग। आई एम प्रेटी श्योर ये सबको क्लियर होगा। बेस 2 से बड़ा है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पहले मॉड लगा लेते हैं। ये मेरा log x बन गया तो इस पर मैं मॉड लगा सकता हूँ। इस पर मॉड लगाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये बन गया मेरा मॉड log x। फिर मैं मॉड log x को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ मॉड log mod x में। तो जैसे मर्जी कर लो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आई एम प्रेटी श्योर तुम लोग मैनेज कर लोगे। अब कुछ पूछना है इसमें तो पूछो किसी को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं एक कंसेप्ट करा रहा हूँ तुम्हें अभी, और उसके बाद मैं तुम्हें 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन जो मेरे पास लिखे हुए हैं वो दे देता हूँ। वैसे तो तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे क्वेश्चन, और इन्होंने जो असाइनमेंट भेजा है उस असाइनमेंट में मिल जाएंगे। कुछ बच्चों ने ना ग्रुप में बाद में ज्वाइन किया है, तो पुराने असाइनमेंट बेटा ग्रुप में आए हुए हैं। तो कोई भी बच्चा उन असाइनमेंट को दोबारा फॉरवर्ड कर देना एक बार उन बच्चों के लिए, या आप मैडम को बोल के दोबारा मंगा लेना। ग्रुप में असाइनमेंट आए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे, तो देख लेना। तो एक काम करते हैं, नया कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो बच्चों, हमने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी। हमने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखी, यहाँ से शुरू किया था, उसके बाद एक एक करके हम अलग अलग देखते चले गए। अब हमको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का देखो कोई अंत नहीं है, तुम जितनी मर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, करते चले जाओ। अब हमको ना, हमको हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम टूल्स लर्न कर लें, हम समझ लें कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। अब मैं तुमको अगला ट्रांसफॉर्मेशन जो बता रहा हूँ वो मैं चाहता नहीं कि मैं बताऊं, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम लोग खुद करो उसको। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक बार समझा देता हूँ तुम्हें कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। सपोज करो मैं अब इसको देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो तो क्या होगा। ये ना कहीं पे मिलता ही नहीं है चीजें, ये तुमको कॉमन सेंस से खुद लगा के सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल रहा हूँ फंक्शन में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट क्या है कि भाई जहां पे भी फंक्शन की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी वहां पे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। जहां पे भी एफ एक्स तेरा 3 से 4 होगा वहां पे तेरा एफ एक्स 3 हो जाएगा। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि सर ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, आप इस एफ एक्स के ग्राफ को यूज करके अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का ग्राफ बताओ। अब तुम सोचो, अगर हम आज से 1 महीने पहले ये डिस्कस कर रहे होते तो तुम बोलते यार ये क्या आ गया भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब तुम इसको अपने आप कॉमन सेंस से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि तुमको कंसेप्ट पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है। तो कंसेप्ट की जो वैल्यू है वो तुम्हें समझ में आएगी। कैसे कंसेप्ट अगर पता चल जाता है तो चीजें कैसे सिंपल हो आती है। तो देखो कर दो। मैं प्रेटी श्योर हूँ कि तुम में से बहुत सारे बच्चे इसको खुद ही कर देंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मिलकर करते हैं। चलो एक बार पहला क्वेश्चन। तो मान लो ये पॉइंट 1 है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। मान लो ये पॉइंट 2 है, मान लो ये पॉइंट 3 है। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। मान लो -1 है, मान लो -2 है। अब ध्यान से देखो, जब ये -2 है यहाँ पे, अच्छा फंक्शन को -2, फंक्शन की वैल्यू -2, हाँ ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स जो मर्जी हो, वाई कितना है यहाँ पे -2। अब वाई यहाँ पे -2 है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए बोल रहा हूँ मैं इसको। और पॉइंट बी पे वाई कितना है भाई, पॉइंट बी पे वाई हो गया -1। ठीक है, यहाँ तक तो सब एग्री कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी जब फंक्शन जा रहा है तो उसकी वैल्यू -2 से -1 जा रही है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना जाएगा उसका, -2 से -1। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में, वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, -2, ये बन जाएगी लाइन, ये बन जाएगी। जैसे ये पॉइंट आएगा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से कहाँ तक जाएगा, जब तक जीरो नहीं होता। कहाँ तक जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ फंक्शन जीरो है, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से जीरो है, यहाँ जीरो हो गया फंक्शन। अब 1 कहाँ तक नहीं होता, यहाँ तक 1 नहीं होता, देखो 1 यहाँ तक नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ये बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक तेरा फंक्शन 0 से 1 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहेगा। इस पॉइंट पे आते फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो फंक्शन 1 रहेगा तेरा। कब तक 1 रहेगा, जब तक 2 नहीं हो जाता। 2 कहाँ पे हो रहा है, देख 2 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक फंक्शन पूरा का पूरा तेरा 1 हो जाएगा। जैसे ही 2 होगा वो 2 हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। तो बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई मेथड नहीं है आप बेसिकली, अब कॉमन सेंस है। अब देखो तुम्हारे सामने मैंने इसका ग्राफ बना दिया, तो मैंने जो ग्राफ बनाया है लाल वाला, ये जो लाल वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एस्पेक्ट का ग्राफ। ये बड़ी मुश्किल है मेरे लिए ये सारी चीजें ऑनलाइन में तुम्हें समझाना, क्योंकि ये ऑफलाइन में समझानी मुश्किल हो आती है भाई बच्चों को, ऑनलाइन में कैसे करूँ मैं। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा तुम तेज हो, थोड़ा सा मैं तेज हूँ, तो मिलजुल के हो जाता है काम। तो भाई तुम्हारे सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ आ गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, नहीं तो फिर मैं इसे दोबारा रिवाइज कराऊंगा एक बार समझाने के लिए। खुद सोचो जरा, मेरे साथ मिलकर सोचने की कोशिश करो क्या हो रहा है। बोलो। सो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन बनी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ये 1 के ऊपर था ओपन इंटरवल। नहीं नहीं, 1 के ऊपर नहीं है, ये उस पॉइंट पे है जहां पे तेरा फंक्शन 1 हो रहा है, जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 1 हो रही है, ये वहां तक है, ये 1 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये वो पॉइंट है जहां पे तेरा y 1 हुआ है। क्लियर है? अभी एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा, अभी एग्जांपल ले लेते हैं सर समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो। सर मतलब जब अगर फंक्शन की वैल्यू जब तक कोई इंटीजर ना हो तब हाँ तक वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हाँ हाँ, और वो एक स्टार्ट बात ध्यान होगी। रख, हाँ एक मिनट एक मिनट, एक बात ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का ग्राफ हमेशा स्टेप फंक्शन होगा, जीआईएफ की तरह ही आएगा। इट विल बी सिमिलर टू जीआईएफ, इट विल बी नॉट लाइक जीएफ, बट इट विल बी स्टेप फंक्शन, ऐसे बनेगा। वो स्टेप सेम साइज के अलग अलग साइज के, वो डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। वो स्टेप फंक्शन में क्या होता है, सब बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमेट्रिक होता है। इसमें अलग अलग साइज के होंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा फंक्शन का कर्वेचर क्या है। लेकिन इसका जो शेप होगी, इसका जो मतलब पैटर्न होगा, वो स्टेप फंक्शन जैसा ही होगा। और जब तक ये इंटीजर नहीं होगा तब तो पुरानी वैल्यू चलती रहेगी, पुरानी इंटीजर वैल्यू, ये पुराना इंटीजर चलता रहेगा, कितना है 0, ये पुराना इंटीजर चलता रहेगा 1, ये पुराना इंटीजर चलता रहेगा जब तक फंक्शन नया इंटीजर ग्रैंड नहीं कर लेता। जैसे नया इंटीजर लेगा फंक्शन इंटीजर होना शुरू हो जाएगा, फिर जहाँ पे 4 होगा वहां से फंक्शन 4 होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जाएगा। करो डिस्कस। और सर ये स्टार्ट कहाँ से होगा, मतलब एक नई लाइन जो हुई वो स्टार्ट होगी फंक्शन के मतलब उससे बाउंड्री से। बेटा वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है तेरे को क्या इंटरवल में बनाना है। जैसे ये फंक्शन है, तो अब डिपेंड करता है ना, जितने भी इंटीजर हैं, देखिए इंटीजर बना रहा हूँ मैं वाई एक्सिस पे, इस पे वाई एक्सिस पे इंटीजर बनेंगे सारे सारे। तो वाई एक्सिस पे जितने भी इंटीजर हैं वहां से मामला चलेगा बेसिकली। अब तेरे को किस रेंज में बनाना है वो तेरे को देखना पड़ेगा कि तेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने कहाँ से शुरू करना है तेरे को। ये इंटीजर पॉइंट है, ये इंटीजर पॉइंट है, ये इंटीजर पॉइंट है, ये इंटीजर पॉइंट है, ये सारे इंटीजर पॉइंट जो है अपने आप को प्ले करने वाले हैं। अब डिपेंड करता है उसने कहाँ से तेरे को फंक्शन बनाना शुरू किया हुआ है। अगर वो यहाँ से बोलता है तो पहले वाले पे आना पड़ेगा, यहाँ से बोलता है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा इसका, पहले और पूछ लो कंसेप्ट। बोलो। और सर वो जो 1 से लेकर जब वो 2 तक जा रहा था ना फंक्शन, तो वहाँ पे हाँ जो वो चेंज हो रहा है क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब समझ में दिक्कत हो रही है। नहीं, क्या दिक्कत हो रही है, देख यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 है, ये जो पॉइंट है, ये लाइन, ये y इक्वल टू 1 है, तो तेरा यहाँ पे फंक्शन 1 हो चुका है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, एक मिनट रुक जा, दोबारा बना देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख लो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बन गया। मैं थोड़े बड़े बड़े ग्राफ बनाऊंगा जब तक ऑनलाइन चल रहा है, सही रहेगा आराम से समझने के लिए। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ से पास करेगा, ध्यान से सुनना, इससे समझ में आ जाएगा। 1,1 उसके बाद 2,4 से, मान लो 2,4 है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब फंक्शन यहाँ पे 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 ही रहेगा। यहाँ से 0 रहेगा फंक्शन। कब तक 0 रहेगा, जब तक फंक्शन 1 नहीं होता। फंक्शन 1 कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। जैसे ही फंक्शन 1 हुआ, फंक्शन की वैल्यू 1 शुरू हो जाएगी। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बना रहा हूँ मैं, लाल वाला जो ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बन रहा है तुम्हारा।
अभी सिर्फ मैं राइट पोर्शन में बना रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में ही बना दूंगा। ये बन गया, ये 1। उसके बाद फंक्शन कहीं पे 2 होगा। 2 कहाँ पे होगा? एक्स स्क्वायर 2 कहाँ पे होगा? √2 पे। तो यहाँ पे कहीं होगा √2, ये 1 है, यहाँ √2 होगा। √2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। तो जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 2 हुई, जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 2 हुई, तुम्हारा फंक्शन ग्रेडेशन क्या हो जाएगा? फंक्शन का 2 हो जाएगा। ये 2 है, अब ये 2 रहेगा। उसके बाद आएगा √3, √3 पे फंक्शन 3 हो जाएगा, तो फिर ये 3 होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आएगा 4 हो जाएगा 2 पे, 2 पे फंक्शन 4 हो गया, अब ये 4 होना शुरू हो जाएगा, फिर √5 तक जाएगा। इस तरीके से ही ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं नेगेटिव में आऊं तो ये -1 है, तो -1 से लेके और 0 तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू 1 से 0 है, तो 1 से 0 का मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ? 0 से लेके 1 तक 0, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा √2, -√2, तो -√2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 1 से लेके 0 फंक्शन 0, 1 से लेके 2 फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। देखो इधर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बन रहा है भाई, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। ये बनेगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर √x² का ग्राफ। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। पूछो, कुछ सोचना। देखो पहली बार देख रहे हो ये चीजें, और मैं इतनी तेजी से कराता हूँ, और ऐसे यूट्यूब पे वीडियो चले जा रहा है, तो कितना समझ में आ रहा होगा मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन जितना ग्रहण कर सकते हो करो, आराम से ठंडे दिमाग से बैठोगे, इसे देखोगे, सोचोगे, खुद पेपर बनाओ, खुद पेपर लो, खुद पेंसिल लो, और x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने की कोशिश करो, तो तुम्हें समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि जहां पे भी फंक्शन इंटीजर हो रहा है वहां रुक जाओ और सोचो। जैसे इस पॉइंट पे फंक्शन 1 हो गया, मुझे पता है। अब मैं ये देखूंगा कि फंक्शन 1 फंक्शन 2 कब होगा? जब तक फंक्शन 2 नहीं होता, ये पॉइंट ए मान लो, ये फंक्शन पॉइंट बी मान लो, जब तक फंक्शन 2 नहीं होता तब तक फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही तो होगी। तो कंसेप्ट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्लियर होना चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट क्लियर है तो चीजें बन जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कंसेप्ट हिला हुआ है तो क्वेश्चन ग्राफ नहीं बना पाओगे, ग्राफ हिलने लगेगा। करो डिस्कस। ओके सर। किसी को पूछना है कुछ? बच्चे किसी को बोलना है तो बोलो, वरना मैं आगे बढ़ूं फिर। 1 क्लियर है सर। 2 3 नाउ। अब सपोज करो कोई मुझे बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइनस बनाओ, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या करूं, बना दूं या तुम लोग खुद बनाना चाहोगे? बाद में अगली क्लास में डिस्कस कर लूं, कैसे करेंगे बताओ? खुद से बनाएंगे। खुद से क्या बनाएंगे। एक आध बना दूं, एक आध दिन बनाऊं, ये बना दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइनस? नहीं सर, खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे। चलो सर ठीक है, सारे 6 पे 6 ही दे दो। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगली क्लास में मैं तुम्हारे साथ ये सारे डिस्कस करूंगा जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो तुम लोग इनको लिख लो, ठीक है। और मैं उसके बाद कुछ कंसेप्ट और डिस्कस करूंगा, अभी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जैसे मैंने अभी किया। ये तुम लोग ग्राफ बना के दिखाओगे। ये वाला ग्राफ बहुत अच्छा है जो मैंने दे रहा हूँ तुमको अभी, दूसरे वाला। ये ग्राफ तुम लोग बनाना, और ये दूसरा तो सिंपल है, दूसरे में मुश्किल नहीं है। ये वाला अच्छा है जो तीसरा बना रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाना है तुम्हें, √2 - x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ये सब GIF है, ये ग्राफ बनाना। और चलो ये तीनों बनाना। अब मैं तुम्हें एक और कंसेप्ट बताता हूँ। देखो अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, ज्यादातर बच्चों को तो अब तक समझ आया होगा मॉडल तक। अब GIF में हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही हो कि ये GIF में समझ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों ये फूड फॉर थॉट है बेसिकली। ये सब कुछ जो है फूड फॉर थॉट है, क्योंकि सोचना आपको ही है। मैं आपको सिर्फ सोचने के तरीके बता सकता हूँ, सोच नहीं सकता, सोचना आपको पड़ेगा। अब सोचो जरा कि मैं अगर फंक्शन को, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुमको, ऐसा कर दूं तो क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा? सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखो डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ये तीनों तो करूंगा, उसके अलावा और भी कर दूंगा। देखो इस केस में क्या फर्क पड़ेगा? इस केस में फर्क ये पड़ेगा कि अब जो तुम्हारा इंटीजर वैल्यू आएंगी वो x के लिए आएंगी। अब तक क्या हो रहा था? fx के लिए आ रही थी। हम देख रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे इंटीजर है। अब हम देखेंगे x की वैल्यू कहाँ पे इंटीजर है। सपोज करो, दोबारा ये लेते हैं, ये मेरा fx का ग्राफ, ठीक है। अब मुझे f ग्रेटर इंटीजर बनाना है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे x कितना है 0, यहाँ पे x कितना है 1, यहाँ पे x कितना है 2। तो जब मेरा x 0 से 1 रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? 0। तो इसका मतलब है f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1 के लिए कितना हो जाएगा? f ऑफ 0। उसके बाद x जब मेरा 1 से 2 होगा तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा मेरा? f ऑफ 1। तो अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लग रहा है GIF, वो वेरिएबल पे लगना शुरू हो गया x पे। अभी जो लग रहा था
वो वाई पे लग रहा था, फंक्शन पे लग रहा था। तो इस केस में क्या करोगे, तुम देखोगे f0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे f0 पे सर फंक्शन की वैल्यू ये है, f0 पे ये f0 है, तो मैं कहूंगा ठीक है, अच्छी बात है, f0 है। तो जब तक तुम्हारा x1 नहीं होगा तब तक f0 रहेगा, ये f0 हो जाएगा, क्योंकि x0 से 1 के बीच में है, तो फंक्शन 0 1 हो जाएगा। जैसे ही x1 हुआ फंक्शन क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। तो इसमें भी फंक्शन gif जैसा बनेगा, लेकिन इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो gif है वो कहां से निकल के आ रहा है, हमारा x एक्सिस से, x से निकल के आ रहा है, x वेरिएबल से। तो तुम इसको भी बना सकते हो। तो देखो ट्रांजिशंस हैं, जितने मर्जी ट्रांजिशन कर लो, अगले अगले में क्या कर सकते हो तुम, इसको ट्रांजिशन करके ऐसा कर सकते हो। तो भाई कोई अंत नहीं है बेसिकली चीजों का, इसलिए समझने की कोशिश करो कि हमको टूल्स जो हम सीख रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कंसेप्ट से। तो एक बार इसके ऊपर सोच लो अपने आप। मैं अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसका ग्राफ बनाओ, साइन ग्रेटेस्ट लीजिए, तो मैं इसका ग्राफ भी तुमसे अगली क्लास में बनवा दूंगा। इसका भी बना के रखना भाई तुम लोगों को, देख लो, थोड़ा सा बना लेना, बेशक 0 से 2 पाई में बना लेना, थोड़ा सा बना के देख लेना, लेकिन अपनी थॉट डाल लेना बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ बना लेना, एक इसका ग्राफ बना के देख लेना, और एक इसका ग्राफ बना के देख लेना अपने आप। अभी मुझसे डिस्कस कर लो, कोई कंसेप्ट डिस्कस करना है जो मैंने क्या बताया, ये वाला बताया, तो इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना तो करो। सर बोलो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा यार, मतलब हो तो रहा है मुझे पता है, लेकिन अब सर मैं, वैसे अब एक हाँ छोटा सा डाउट है कि बोलो सर बोलो। वो f मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx और f ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इन दोनों में हाँ, सर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है सर। डिफरेंस अरे नहीं दिख नहीं रहा, देख, एक मैं मिनट रुको, बताता एक हूँ मिनट ना। रुको। उसे दिख रहा है डिफरेंस, एक दो बच्चों को दिख रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मतलब कंसेप्ट समझाने के लिए इस स्लाइड को मिटा रहा हूँ। पहले इस स्लाइड से रिलेटेड किसी को कुछ डिस्कस करना है करो, वरना मैं अगली स्लाइड में एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं एफ एक्स लूंगा सिंपल सा, उसके बाद मैं एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी बना के दिखाऊंगा, और जी आई एफ एक्स भी बना के, एफ एक्स भी बना के दिखाऊंगा, जिससे आइडिया लग जाएगा। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें तो और पूछो, वरना मैं अगले पे चलता हूँ, ठीक है? चलूं, बढ़ जाऊं? सर हाँ, एफ ऑफ एक्स टी आई एफ एफ फिर अंदर एक और टी आई एफ इसमें, सर इसमें कैसे होगा? दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? सर एफ ऑफ एक्स से जब टी आई एफ एफ फिर अंदर ब्रैकेट ओपन फिर टी आई एफ एक्स, सर ये बीच में लिखा हुआ है साइन टी आई एफ एक्स। हाँ हाँ, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देखो ये जो है इसमें क्या है, दो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले जी आई एफ पे लग रहा है, फिर जी आई एफ एक्स पे लग रहा है। एक के बाद एक लगा दो, जिस मर्जी ऑर्डर में लगा दो, ऑर्डर सेम रहेगा। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पहली बार कर रहे हैं ना तो दिक्कत होगी। साइन एक्स मैंने फंक्शन लिया, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एरिया लेके समझा दूंगा। ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से पहले इसको देखो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी आई एफ साइन एक्स पे लग रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, और यहाँ पे कितनी होती है, 0। तो 0 से, इसी इसी ग्राफ पे मैप कर रहा हूँ लाल रंग से। 0 से लेके, जब तक फंक्शन 0 से लेके 1 रहेगा, 1 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे π/2। तो π/2 पे जब फंक्शन 1 हो जाएगा तब तक वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके पहले 0 से लेके π/2 जब तेरा x जा रहा है, 0 से लेके π/2 जब तेरा x जा रहा है, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। अगर साइन एक्स 0 से 1 जा रहा है तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट कितना जाएगा, 0। तो ये हो गया 0। जैसे ही x π/2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स 1 हो जाएगा, ये रहा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा, फिर 1 से नीचे उतर गया, देखो साइन एक्स 1 से नीचे आ गया। जैसे ही साइन एक्स 1 से नीचे आएगा, ये फिर ऐसा हो जाएगा, ये फिर यहाँ आ जाएगा और इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये जो लाल वाली लाइन बन रही है, ये बन रही है जी आई एफ साइन एक्स की, इसकी लाइन बना रहा हूँ लाल वाली, जी आई एफ साइन एक्स। अब देखो आगे, अब जैसे ही ये चीज पाई से आगे बढ़ेगी, सर वो रेड sin लाइन x ऊपर बननी चाहिए थी ना, रेड लाइन ऊपर क्यों बनेगी y भाई इक्वल तेरा? टू 1 क्यों? अरे भाई तेरा साइन एक्स 0 से 1 जा रहा है ना, साइन एक्स अगर अच्छा 0 से 1 जा हाँ रहा है। हाँ हाँ, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, समझ गया बच्चा। अब देखो आगे चलते हैं। अब जैसे ही x पाई से आगे बढ़ेगा, साइन एक्स क्या हो गया, x जब तेरा पाई से लेके और π/2 होगा, x जब तेरा पाई से लेके और π/2 होगा, 3π/2 होगा, तो तेरा साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स तेरा -1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। भाई ये चीज क्लियर होगी सबको? अब साइन एक्स अगर 0 से -1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जरा बताओ। साइन एक्स जब 0 से -1 है तो जी कितना हो जाएगा, -1। ये हो गया -1। अब ये -1 ही रहेगा, यहाँ पे भी -1 रहेगा, यहाँ पे भी -1 ही रहेगा, इस पॉइंट तक -1 रहेगा, क्योंकि जी नेगेटिव है। तो ये बनेगी ये लाइन,
ये ध्यान से करना बच्चों, उसके बाद फिर ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये जो लाल वाला मैंने बनाया ना बच्चों, ये है तुम्हारा GIF sin x। पहले मुझे ये बताओ, ये क्लियर है सबको? ये लाल वाला जो ग्राफ है वो ये है बच्चों। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, आराम से शांति से बैठ के बाद में देख लेना। पहली बार कर रहे हो कंसेप्ट, मैं ये चाहूंगा खुद सोचो, खुद सोचो। हाँ बोलो। सर इंटरवल लिख के बनाना है तो इजी पड़ेगा। बेटा मैं लिख के बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, वरना सीधा बना दो, उसमें क्या है, दिख नहीं रहा क्या होने वाला है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे दिखना शुरू हो जाएगा, सीधा बना लेना। अभी मैं तो ये जो इंटरवल लिख रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा, और कोई कारण नहीं है। सर अब वो देखो, इनइक्वालिटी हाँ बोलो। इनइक्वालिटी आएगी ना, जीरो माइनस से छोटा होगा ना sin x? sin x 0 से छोटा होगा ना? हाँ लेकिन यहाँ पे तो बड़ा लिखा हुआ है और -1 से छोटा sin दिखा रहा है। x 0 से छोटा, अच्छा अच्छा, एक मिनट। बिल्कुल सही, ऐसी चीजें पॉइंट आउट करते रहा करो, मैं गलती कर देता हूँ कभी कभी। -1 ये होगा बेटा, सर फिर उल्टा कर दिया मैंने, फिर उल्टा कर दिया, रुक जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं? सॉरी, 0 से छोटा -1 से बड़ा, ठीक है बेटा। सर इक्वल टू का साइन। -1 पे इक्वलिटी भी आ जाएगी, हाँ ठीक है। 0 पे इक्वलिटी नहीं आएगी बल्कि, ठीक है, डन है, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ सर। तो बच्चों ये जो मैंने लिखे हैं इंटरवल, तुम्हें समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी फिगर में एक और ग्राफ बना रहा हूँ जिससे हम लोग रिलेट कर पाएंगे। जो बच्चा बोल रहा था कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि आप ये दोनों के दोनों में क्या अंतर है। दोनों बनेंगे वही, क्या कहते हैं उसे, पीस वाइज, लेकिन दोनों की शेप अलग अलग होगी। क्योंकि GIF लग रहा है तो GIF तो आया। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, अब इसमें क्या अंतर पड़ेगा, देखो ध्यान से। पहले साइनस बना लेते हैं, ये साइनस बन गया। अब sin x में यहाँ पे ये पॉइंट है π/2। π/2 कितना होता है भाई? 1.57। तो यहाँ पे पॉइंट होगा कोई 1। ध्यान से सुनना सारे लोग। अब मुझे x चाहिए, अब मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब क्या हुआ, x जब मेरा 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? sin 0। ये ना sin 0, नीले वाला लाइन, नीली नहीं बनाता, कोई और बना लेता, हरी बना लेता। ये हरे वाली डार्क हरी लाइन ये नीली है, ये तो ये बनेगा। अब जैसे ही 1 होगा क्या हो जाएगा? sin 1। जैसे ही तेरा x 1 होगा तो 2 से कम रहेगा, फंक्शन क्या हो जाएगा? sin 1। यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है हरे वाला ये है 1, sin 1। अब ये वैल्यू रहेगी तेरी 1 तक, sin 1। कब तक? जब तक x 2 नहीं होता। जब तेरा x 2 हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा sin 2। भाई ये समझ में आ रहा होगा बच्चों को, जो पूछ रहा था कि सर दोनों एक जैसे लग रहे हैं। यस सर। हाँ तो ये है बेटा गेम इसके अंदर। तो ये तेरे को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएंगे बच्चे ये। तो ये जो हरे वाला ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है तेरा साइनस का। अब ये 4 तक ऐसे रहेगा, ये 4 है, ये 4 तक ऐसे रहेगा, यहाँ पे sin 3, ये sin 3 है, ये sin 2 है। इस तरीके से जाएगा बेटा ये। तो दोनों ग्राफ बिल्कुल अलग अलग है, और तू ध्यान से देखेगा। ये जो ग्राफ है ये इसका है पहला ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो ये है। दोनों ग्राफ बिल्कुल अलग अलग हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है अलग अलग। देख ले तेरे सामने है। तो बच्चों ये सारी चीजें, हाँ तो बच्चों ये सारी चीजें ना फूड फॉर थॉट है। ये सब फूड फॉर थॉट है, मतलब मैं इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगा सकता क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन है। अगर तुम लोग मेरे सामने बैठे होते तो फिर भी मैं ठोक बजा के थोड़ा तुमसे डिस्कस करता इन चीजों को, लेकिन अभी ऑनलाइन है तो मुश्किल है। तो मैं तो तुम्हें ये भी बोलूंगा कि इसके ऊपर भी थोड़ी फूड फॉर थॉट दे लो, इसके ऊपर भी थोड़ी फूड फॉर थॉट दे लो अगर देनी है तो। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी चीजें एक जैसी हैं। ये एफएक्स हो जाएगा, ये पीरियडिक फंक्शन होगा, सोच लेना एक बार क्या बोल रहा हूँ। कहोगे तो अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगर ये निकालोगे तो पीरियडिक फंक्शन होगा, ये पीरियड इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका। तो इसको भी सोच सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया मैंने एक्स की जगह, तो अपना दिमाग लगाना। फ्रैक्शनल पार्ट लगाते ही क्या होगा? 0.3 पे वही वैल्यू हो जाएगी जो 1.3 पे है, वही 2.3 पे हो जाएगी। जब एक्स तेरा 0.3 हो, एक्स 1.3 हो, एक्स 2.3 हो, सब पे सेम हो जाएगी। तो ये पीरियडिक फंक्शन बन जाएगा। तो ये मैं तुम्हें सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ समझाने के लिए, और फुट फॉर थॉट दे रहा हूँ। बच्चे कोई नहीं समझा सकता ये चीजें, मतलब कोई इसका तरीका नहीं है सीखने का। अब मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम इसको निकालो, एफ ऑफ मॉडल्स बना दिया मैंने अंदर। अब क्या करोगे तुम? अब बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, अंदर मॉडल्स लगा हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या करना है। पहले एफ मॉडल्स बनाओ, फिर उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन लगाओ। तो कॉमन सेंस है बेटा, बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस है ये सारी चीजें। किसी को पूछना है तो पूछो, इसमें कुछ डिस्कस करना है करो, मैं वरना तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ अभी। 2-4 मैंने दे दिए हैं, 2-4 मैं और दे देता हूँ, लिखूं? यस सर। किसी को कुछ डिस्कस तो नहीं करना अभी इस वाली स्लाइड में? नो सर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ग्राफ को रिवाइज करो, जो भी बुक्स है, जो भी मटेरियल है,
और अगली क्लास में ग्राफ को फाइनल कर देंगे, मतलब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो डिस्कस करके, और कुछ 2-4 छोटी छोटी चीजें बचा के एएमजीएम कर दूंगा मैं, एएमजीएम भी करा दूंगा तो हमारा बेसिक्स कवर हो जाएगा, देन वी विल मूव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मैं तुम्हें कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं जो लिखे हैं, दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। तो लेट्स से यहीं से शुरू करते हैं। ये मैंने बना दिया है ऑलरेडी, बट तुम कोशिश कर लो, साइनस की जगह कोशिश कर लो, क्या दिक्कत है। इसको साइनस की जगह कोशिश कर देते हैं मेरे ख्याल से। ये बना लो और इसके साथ साथ ये भी बना लो, और फिर ये बना लो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पैराबोला का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको रेंज में रखना वरना ये ओपन एंडेड चला जाएगा बहुत ज्यादा। यहाँ से यहाँ बना लो, जो जो कहोगे मैं डिस्कस कर लूंगा। और इसके बाद ये भी बना लो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तुमको देखना पड़ेगा कि ये क्या फंक्शन दे रखा है हमने। इसको बना सकते हो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मार्क कर रहा हूँ। और क्या करना चाहोगे, और हम बना सकते हैं, ये बना लो, इसको प्रैक्टिस कर लो एक बार। इसमें थोड़ा अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैंने ना अभी तुम्हें ये वाला सिर्फ फूड फॉर थॉट दिया है, मैंने समझाया नहीं है क्या होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा। देखो बच्चे जो आईटी जाते हैं ना, जो बच्चे आईटी जाते हैं वो खुद सोचते हैं, किसी के सोचने से नहीं सोचते वो। तो मैं तो तुम्हें फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, अपने आप दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपना पकड़ लोगे चीजों को। दिशा दिखानी चाहिए कि भाई हरिद्वार इस रास्ते से आ जाएगा, चलो हरिद्वार जाने के लिए चलना है तो इसलिए फूड फॉर थॉट है ये सारी चीजें। तो मैं लिख रहा हूँ, जिनको भी डिस्कस करना है अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा इन चीजों को। एक इसको भी ट्राई कर लेना, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। और ये वाला फंक्शन मैं बोलूंगा थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, ये थोड़ा ना आईआईटी में यूज हुआ हुआ कई बार ये वाला, हालांकि ये उतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो ग्राफ बना के देख लेना एक बार इसका, ये आईआईटी में 2-3 बार आया हुआ है अलग अलग कंटेक्स्ट में। और मैं फोटो खींच लेता हूँ इन सारे क्वेश्चन की, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके या तो ग्रुप में डाल दूंगा, नहीं तो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये वाला ट्राई करना, ये वाला भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेवल पे मॉड लगा हुआ है, ये जो लास्ट में लिख रहा हूँ मैं। नीचे भी मॉड है बेस में, यहाँ पे मॉड है, मॉड एक्स माइनस 1 है ये, और ऊपर भी मॉड है, तो इसको भी ट्राई कर लेना। एक ये हो गया। और ठीक है, मेरे ख्याल से अभी इतना काफी है, इनको उतार लो। और मैं अभी तुमसे कुछ 2-4 चीजें और छोटी छोटी डिस्कस करूंगा, तुम कहोगे तो कर लूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि हैवी हो गया है ये फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह ग्रेटर इंटीजर, तो मैं रोक देता हूँ फिर आज की क्लास, नहीं तो मैं तुमसे 10-15 मिनट छोटी छोटी चीजें कुछ और डिस्कस कर लेता। बताओ क्या करना है, कहोगे तो डिस्कस करूंगा, कहोगे तो रोक दूंगा। रहने दूं, रहने देता हूँ, हैं बोलो, रहने दो सर। हैवी हो गया क्या, हैवी हो गया भाई सबके लिए है, हैवी हो गया, चलो ठीक है बच्चों। लेकिन मैं रहने तो दे रहा हूँ तुम्हारे कहने पे, लेकिन इस बात की लिबर्टी नहीं है कि तुम ये सारी चीजें रिवाइज ना करो जो मैंने आज कराई है। तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे है मैं सजेस्ट करूंगा सब लोग अपना दिमाग लगाएं, और अगर इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन तुमने मैनेज कर लिया करने अपने आप, तो बच्चों आईआईटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा मैथ्स, क्योंकि ग्राफ की अगर पकड़ आ गई ना तो काफी तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और वो तीनों इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, ई पावर एक्स माइनस 1 वाला और 2 ग्रेटर इंटीजर एक्स वाला जो मैंने आज लिखवाया तुमको, सही वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लूंगा अगली क्लास में। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए वी कैन से कि काफी करा दिया जिसने, सर घूम गया हमारा। हाँ बोलो सर, इसके क्वेश्चन सर कल सॉल्यूशन कल तक दे सर, आज ट्राई करो। अच्छा, इनके सॉल्यूशन कल तक ही भेज दूं ग्रुप में? यस सर, कल शाम मैं एक काम कर, कल शाम तक भेज दूंगा, ट्राई कर लो एक बार, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में तो ये डिस्कस करूंगा तुम लोगों से। मैं इनके जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इन सब के मैं ग्राफ बना के भेज दूंगा एक बार कल तक, ठीक है, कल या परसों तक भेज दूंगा सुबह तक। चलो ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन वो थे इनइक्वालिटी वाले, वो भी कर लेना और ये सारे कर लेना, और ग्राफ अच्छे से किताब से रिवाइज कर लो, फिर आगे चलेंगे। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछ रहा कोई? रेंज में बनाना है cos x का। क्या बोल रहा बेटा? cos x का सर ये किस रेंज में बनाना है? रेंज अरे आइडिया लग जाए बस, आइडिया लगा ले एक बार, मेरे ख्याल से -π से π चला जा, -π से 2π चला जा, ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्योंकि काफी सारी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक। हाँ, इसको कितना बनाएगा, इसको भी बना ले, इसको -1 से 3 बना ले, या -1 से 2 बना ले, इसको काफी है। ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। देखो एग्जैक्ट वो फर्क नहीं पड़ता कि तुम बना पा रहे नहीं बना पा रहे, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। बेसिकली प्रैक्टिस करोगे ना तो आइडिया लग जाएगा। ये सारी चीजें किताबों में मिलती कम है, वैसे अरिहंत वाली किताब में है एक में, लेकिन बाकी जगह बेसिक आइडिया लगना चाहिए कि किस तरीके से ग्राफ को हम एक ग्राफ को दूसरे में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। टूल है मैथमेटिकल, आगे फायदा करेगा। चलो, और कुछ पूछना किसी को तो पूछो, वरना मैं फिर मीटिंग बंद करता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, किसी को पूछना तो नहीं? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर रिजल्ट कैसा रहा। बेटा रिजल्ट ठीक आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, मतलब दिल्ली सेंटर के अलावा बाकी सेंटर्स में 1-2 सेंटर में काफी अच्छा है।
मतलब ईडब्ल्यूएस में 150 115 रैंक आई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओवरऑल भी उसकी 800 900 के आसपास है। तो 10,000 के अंदर दिल्ली सेंटर में मेरे ख्याल से 4-5 बच्चे हैं वो 99 परसेंटाइल के आसपास अगर हो ना। और इस बार लेकिन बहुत अजीब ट्रेंड दिखा, 1-2 बच्चों की परसेंटाइल कम है और रैंक ज्यादा है, पता नहीं कैसे आया है ऐसा। हमारे यहाँ पे 2 बच्चे देखा मैंने रिजल्ट, उसमें एक की परसेंटाइल कमा रखी है लेकिन रैंक ज्यादा रखी है। इस तरह का भी रिजल्ट है। कर रहे हैं अब सारे, लग गए हैं एडवांस के लिए। चलो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए मैं वाइंड अप करता हूँ इसको, ठीक है।